आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको डेली 6 बजे हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमारी UGC नेट के लिए क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अब तक हमारे यहाँ पर देखिएगा 4 इकाई कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारे यहाँ पर 5वीं इकाई चल रही है हिंदी कविता। और हिंदी कविता के अंतर्गत हमने आपको देखिए नागार्जुन की कविता, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता, सुदामा पांडे धूमरी की कविता और महादेवी वर्मा की कविता आपको पढ़ा दी है। आज ही क्लास में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो आपकी कविताएं लगी हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज ही क्लास में हम सिर्फ यहाँ पर राम की शक्ति पूजा, जो राम की शक्ति पूजा देखिए लंबी कविता है इनकी, तो आज ही क्लास में हम क्या है राम की शक्ति पूजा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत जो भी निराला के विचार रहे, ठीक है, राम और रावण के युद्ध को ये किस दृष्टिकोण से देखते हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए ये जो राम की शक्ति पूजा है ये हमें एक पुस्तक में मिली है, तो ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर आपके पद तो दिए ही गए हैं। साथ में सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शब्दार्थ भी दिए गए हैं। शब्दार्थ के साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी दी गई है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी होगी, क्योंकि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इन्होंने जो ये रचना रची राम की शक्ति पूजा, ठीक है, लंबी कविता है। दूसरी बात, इन्होंने देखिए संस्कृत निष्ठ भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो जब तक क्या है हम इनके शब्दार्थ को नहीं समझेंगे तब तक क्या है हम कोई भी अर्थ या फिर कोई भी व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए देखिएगा यहाँ पर एक बुक से ये पूरी ही आपके लिए जो राम की शक्ति पूजा दी गई है, ठीक है, पूरी ही कविता को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आप अच्छी तरीके से क्लास में बने रहेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी जो हमारी क्लास चल रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और हमारी इसमें हम बात करेंगे राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा से तात्पर्य क्या है, राम और रावण का देखिए यहाँ पर युद्ध दिखाया गया है, ठीक है। तो जब राम और रावण युद्ध लड़ रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, जो रावण का जो पक्ष है वो मजबूत है। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनका सहयोग कौन दे रही है, शक्ति, यानी कि एक देवी उनका सहयोग कर रही है, ठीक है। जो राम है युद्ध अच्छे से लड़ रहे हैं, लेकिन वो हर बार एक तरीके से निराशा ही उन्हें हाथ लग रही है। अब जब उन्होंने अपनी अध्यात्म की शक्ति से देखा कि उनका साथ कौन दे रही है, तो एक देवी दे रही है, यानी शक्ति दे रही है, तब वो हताश हो जाते हैं कि मैं शक्ति से कैसे जीतूंगा। तब यहाँ पर हम देखते हैं जो उनके समर्थक हैं, ठीक है, जैसे जामवंत जी हैं, ठीक है, जितने भी उनके पक्ष में लड़ रहे हैं, तो वो उनसे बोलते हैं कि जिस प्रकार से रावण ने शक्ति पूजा की है, ठीक उसी प्रकार से क्या है आप भी शक्ति पूजा कीजिए, उनकी तपस्या कीजिए, उनकी आराधना कीजिए और उनसे क्या वरदान प्राप्त कीजिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या दिखाया, किस प्रकार से युद्ध हो रहा है और कैसे राम के मन में निराशा आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जो राम की शक्ति पूजा है ये सन 1936 में लिखी गई, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसे किस काव्य संग्रह के अंतर्गत संकलित कर लिया गया, तो अनामिका इनका काव्य संग्रह है, उसके अंतर्गत इसे सम्मिलित या फिर कहने संकलित कर लिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको ये तथ्य ध्यान में रखने हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो राम की शक्ति पूजा है तो ये किसको आधार बनाकर लिखी गई है, तो कृतवास कृत जो बंगला रामायण है तो उसको आधार बनाकर क्या है जो निराला है उन्होंने इस कविता की रचना करी है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर खंड पढ़ेंगे और खंड के बाद देखेंगे शब्दार्थ को, ठीक है। इससे क्या है आपको अर्थ भी समझ में आ जाएगा कि आखिर शब्द का अर्थ क्या है, उसके बाद क्या व्याख्या को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। अब देखिए यहाँ पर क्या बात बोल रहे हैं कि रावण और राम का जो युद्ध हो रहा है, ठीक है, अब वो युद्ध कैसे है हो रहा है, विराम की ओर है, यानी कि क्योंकि एक नियम बना था कि जैसे ही सूर्य अस्त होने लगेगा वैसे क्या युद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा था। तो किस प्रकार से सूर्य अस्त हो जाता है और कैसे राम रावण का युद्ध है वो रुक जाता है, तो यहाँ पर इस पद के अंतर्गत वही पढ़ेंगे और किस प्रकार से वो क्या है वो युद्ध लड़ रहे हैं, कौन, राम और रावण, ठीक है, उनके शौर्य की यहाँ पर बात की गई है। आज का तीक्ष्ण शर विद्रुत क्षिप्र कर, वेग प्रखर शतशैल संवरणशील, नील नव गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित विहु भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रतिहु, क्रुद्ध कपि विषम हु, भिक्षुरित वहिन, राजीव नयन हत लक्ष्यवाण, लोहित लोचन रावण, मद मोचन महियान, राघव लाघव रावण वारण, गति युग्म प्रहर,
उद्दत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। देखिए ध्यान से पूरा हमने यहाँ पर एक पद पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखिए शब्दार्थ हम देख लेते हैं, तभी ये आपको पूरा अर्थ यहाँ पर समझ में आएगा। और इसीलिए देखिए यहाँ पर ये जो आपको कंटेंट इसीलिए दे रहे हैं, और ताकि आपको पूरे पद भी पता चले, पूरी कविता भी आप पढ़ सकें, साथ में उनके शब्दार्थ भी आपको पता चलें। तो देखिए रवि का अर्थ क्या है? सूर्य। पहले हम सबके अर्थ निकालेंगे, ठीक है। सूर्य। अस्त का छिपना, ठीक है। ज्योति का पत्र यानी कि प्रकाश का पृष्ठ, ठीक है। राम रावण का अपराज्य समर, तो जो उनका युद्ध चल रहा है, ठीक है, ऐसा युद्ध जो अनिर्णित रहा, यानी कि जिसमें कोई भी पक्ष विजय नहीं हुआ, ना ही कोई पराजय हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर जो अपराजय समय है, ऐसा युद्ध जो अनिर्णित रहा, यानी कि यहाँ पर कोई निर्णय नहीं हो पाया कि कौन सा पक्ष विजयी हुआ और कौन सा पराजय। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा युद्ध जो अनिर्णित रहा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, अब हम अर्थ को देखते जाएंगे कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराज्य समर। राम और रावण का जैसा कि युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो अब युद्ध के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब उनका युद्ध क्या रुक गया है। क्यों रुक गया? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वो छुप गया है। ध्यान देंगे, यहाँ पर जो सूर्य है वो छिप गया है, और ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, और जो युद्ध जो चला वो प्रकाश के पृष्ठ पर लिखा जा चुका है। ये यहाँ पर लाक्षणिकता यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। रह गया राम रावण का अपराज्य समर, और जो राम रावण का युद्ध था वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर रावण विजयी हुआ और ना ही यहाँ पर राम विजयी हुए। दोनों ने ही क्या है, पराक्रम से, शौर्य से क्या है, ये युद्ध को लड़ा है। अब देखिए, आज का तीक्ष्ण सर विद्रुत क्षिप्र कर वेग प्रखर। अब देखिए यहाँ पर हम अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का अर्थ देखेंगे पहले, ठीक है। तीक्ष्ण का अर्थ हम देख लेते हैं। तीक्ष्ण का अर्थ क्या है? पैने। तीक्ष्ण का अर्थ है पैने। सर का अर्थ क्या है? वाण। ध्यान देंगे, सर का क्या अर्थ है? वाण। विद्रुत का अर्थ क्या है? धारण किए हुए, धारण किए हुए। क्षिप्र का फुर्तीले, क्षिप्र का फुर्तीले, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कर का मतलब क्या है? हाथ। और वेग प्रखर, यानी कि वेग प्रखर या प्रखर वेग से, प्रखर वेग से यानी कि तेजी से। अब यहां पर क्या बात बोले, जो आज का युद्ध हुआ तो उसमें देखिएगा जो राम है उन्होंने क्या है, अपने पैने, ठीक है, बाणों को धारण करते हुए एक तरीके से फुर्तीली शक्ति के साथ किस पर प्रहार किया? रावण पर वो प्रहार करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए शतशैल संभरणशील यानी कि सैकड़ों भाले। ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर अर्थ देखते जाना है। शतशैल यानी कि सैकड़ों जो भाले हैं, संभरणशील रोकने में समर्थ, नील नभ यानी कि नीला आकाश, युद्धों की गर्जनाओं के स्वर। अब देखिए यहाँ पर पूरी जो लाइन क्या बनेगी, यहाँ पर जो आज का जो युद्ध रहा वो कैसा रहा? अनिर्णित रहा। इसका निर्णय नहीं हो पाया कि रावण पराजित हुआ या फिर राम विजयी हुए, यानी कि दोनों के पक्ष बराबर है। और आज का जो पक्ष रहा किसका भारी रहा? वो रहा था रावण का। क्योंकि यहाँ पर जो राम है अपने जो भी उनके पैने बाण है वो फुर्तीले से क्या है, उन बाणों को एक तरीके से किस पर छोड़ते जा रहे हैं? रावण पर छोड़ते जा रहे हैं, सैकड़ों भाले छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन जो रावण है उसको एक तरीके से रोकने में समर्थ हो पा रहा है। तो ये पंक्ति आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। राक्षस वृद्ध प्रत्युहु क्रुद्ध कपि भीष्म हु, यानी कि दोनों, यानी कि राक्षस, ठीक है, क्योंकि राक्षस किसकी तरफ से? जो दानव हैं वो रावण की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। और क्रुद्ध कपि भीष्म हु, और यहाँ पर जो बानर सेना है वो किसकी तरफ से युद्ध लड़ रही है? राम की तरफ से। तो दोनों में ही क्या है, भयंकर युद्ध हो रहा है। और युद्ध की जो गर्जना है वो हमें पूरे नीले आकाश में सुनाई दे रही है। विक्षुरित वहिनी राजीव नयन हत लक्ष्य वाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान। अब देखिए विक्षुरित वहिनी, राजीव नयन कौन है? राम। तो राजीव नयन क्या है? यानी कि जो राम है अपने बाणों को एक तरीके से कहें उत्कृष्टता के साथ, ठीक है, पराक्रम के साथ
एक तरीके से युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, कमल जैसे नेत्रों। तो सबसे आपको ध्यान में रखना है राजीव नयन से तात्पर्य क्या है, राम को यहाँ पर लिया गया है। तो कमल जैसे नेत्र, हत लक्ष्य यानी कि लक्ष्य भ्रष्ट, यानी कि वो जो भी वार छोड़ रहे हैं तो वो क्या अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो खुद अचंभित हैं कि आखिर ये कार्य हो क्यों रहा है, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट राम की शक्ति पूजा इसी पर आधारित है कि रावण के पक्ष में कौन है, शक्ति। तो फिर शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए राम किस प्रकार से पूजा करते, तो इसी को आधार बनाकर निराला ने ये जो कविता है वो लिखी है। और सबसे पहला पद इनका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए संस्कृत क्लिष्ट शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और यहीं पर पूरा इन्होंने एक जो वातावरण है युद्ध का, और किस प्रकार से रावण के पक्ष में शक्ति है, और किस प्रकार से रावण के ऊपर जितने भी बाण छोड़े जा रहे हैं राम के द्वारा, वो कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ रहे, बल्कि जो रावण की सेना है, ठीक है, जो रावण है वो और पराक्रम के साथ युद्ध करता जा रहा है। और इसके कारण क्या है, जो राजीव नयन यानी कि जो राम है वो क्या है, विचलित हो उठे हैं, ठीक है, कि उनके जो लक्ष्य भेदी जो भी बाण है वो आखिर पथभ्रष्ट क्यों हो रहे हैं। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, यानी कि जो राघव है, लाघव माने क्या है, चतुराई, लाघव माने चतुराई, तो चतुराई के साथ क्या है रावण के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो रावण है वो उन प्रहारों का उत्तर प्रत्युत्तर दे रहा है, या फिर उससे अपना बचाव कर रहा है। उद्दत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। अब देखिए उद्दत यानी कि उद्दंड, ठीक है, उद्दंड का अर्थ क्या है, उद्दत का उद्दंड। लंकापति कौन है, रावण, ठीक है, मर्दित कुचल दिया। कपिदल यानी कि बानर सेना, विस्तर विशाल, यानी कि आज क्या है, आज का जो युद्ध रहा उसमें जो लंकापति यानी कि रावण ने क्या है, जो बानर सेना है उसे क्या है अपने विशाल, ठीक है, प्रहार से, पराक्रम से क्या है कुचल दिया। तो आज का जो पक्ष रहा युद्ध का, हालांकि रहा ये अनिर्णित, कोई निर्णय नहीं हो सका कि राम जीतेंगे या रावण जीता है, ठीक है, लेकिन पड़ला किसका यहाँ पर भारी रहा है, तो वो रहा है रावण का। और इसी बात का जो संशय है, इसी कारण क्या है राम विचलित है कि आखिर मेरे लक्ष्य वेदी बाण भी क्यों एक तरीके से रावण पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ रहे। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ के सारे अर्थ आपको ध्यान में रखने हैं। शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, तो जब तक आप शब्दार्थ का नहीं समझेंगे तब तक इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम संदर्भ की बात करें तो देखिए प्रस्तुत जो पंक्तियां छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं, और ये किस में संकलित है, तो अनामिका के दूसरे संस्करण में से संकलित किया गया है। और जैसा कि आपको पृष्ठभूमि हमने बता दी कि राम रावण का यहाँ पर युद्ध चल रहा था, और सूर्यास्त होने के बाद आज का जो युद्ध है वो स्थगित हो जाता है। किंतु आज के युद्ध में दोनों वीरों ने अभूतपूर्व शौर्य दिखाया, यानी अपना पराक्रम दिखाया राम और रावण ने। युद्ध में इतनी त्वरा थी, इतनी प्रतिपल नए नए व्यू बनते जा रहे थे, ठीक है, और प्रतिपक्षी उसी व्यू की रचना को भंग कर देते थे। आज राम के बाण लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे थे, लक्ष्य वेदी जो भी उनके बाण थे वो पथभ्रष्ट हो रहे थे, जिससे क्या उनकी जो आंखें क्रोध की लालिमा साफ झलक रही थी। इन पंक्तियों में कवि ने इसी वृत्तांत का वर्णन किया है, यानी कि युद्ध का यहाँ पर वर्णन हो गया है, ठीक है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पद हम यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा पद है कि अनिमेष राम विश्वजद दिव्य सरभंग भाव। अनिमेष यानी कि एक टक दृष्टि, एक टक दृष्टि, विश्वजित संसार को जीतने वाले, संसार को जीतने वाले, ठीक है। दिव्य शर देवी बाण भंग भाव, लक्ष्य भ्रष्ट होने का भाव। अब देखिए जिस प्रकार से सूर्य तो अस्त हो गया, युद्ध अनिर्णित रहा, लेकिन दोनों ही पक्षों का जो युद्ध रहा वो एक तरीके से कहें पराक्रमी युद्ध रहा। यहाँ पर चाहे दानव सेना हो या बानर सेना हो, दोनों ने युद्ध किया, लेकिन यहाँ पर पड़ला किसका भारी रहा था, वो रहा था रावण का। तो यहाँ पर जो राम है वो खुद यहाँ पर एक टक दृष्टि से बिना पलक झपकाए ये सोच रहे हैं कि आखिर मेरे इतने लक्ष्य भेदी बाण, ठीक है, किस प्रकार से जो देवी बाण है किस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे हैं, पथभ्रष्ट हो रहे हैं। विदांग वद को दंड मुष्टि खर रुद्री रुधिर श्राप। विदांग का इनके अंग अंग विधा हुआ, अंग अंग विधा हुआ। देखिए जब युद्ध होता है तो सीधी सी बात है दोनों पक्ष क्या है यहाँ पर घायल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए अपने देवी बाण यहाँ पर वो छोड़ रहे हैं किस पर, रावण पर, लेकिन राम जो भी प्रहार कर रहे हैं रावण उनका प्रत्युत्तर दे रहा है। और
यहाँ पर उसे तो कोई हानि नहीं पहुँच रही, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो राम है तो राम का जो अंग विधा पड़ा है, युद्ध काल देखिए उनके खून निकलना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारा स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि विदांग वध कोदंड मुष्टिखर रुधिरस्राव से आप ध्यान देंगे, यानी कि रक्तस्राव होने लगा है, यानी कि रक्त प्रभावित होने लगा है। लेकिन जो रावण है उसको कोई भी हानि नहीं हो रही। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल। अब देखिए रावण प्रहार से आप क्या समझते हैं, दुर्वार से तात्पर्य है, आपको अर्थ ले लेना है। दुर्वार का जो अर्थ है जिसे रोक पाना कठिन हो, जिसे रोक पाना कठिन हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिसे रोक पाना कठिन हो, तो यहाँ पर देखिए जो भी रावण प्रहार कर रहा है तो उसके प्रहार को रोक पाना कठिन है, और इसी कारण जो बानर सेना है विकल यानी कि व्याकुल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। मूर्छित सुग्रीव अंगद भीषण गवाक्ष गैनल। अब देखिए क्योंकि राम की तरफ से कौन कौन लड़ रहे हैं, सुग्रीव है, अंगद हैं, ठीक है, ये योद्धा हैं, लेकिन आज क्या है इनका समय भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या बार बार पराजित हो जा रहे हैं। बारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध। अब देखिए भल्लपति से तात्पर्य यहाँ पर आप क्या है, तो जो भल्लपति हैं जामवंत जी, तो आपको पता है जामवंत हैं, अंगद है और जो सुग्रीव हैं, ये सब किसकी तरफ से लड़ रहे हैं, राम की तरफ से लड़ रहे हैं। और ये सभी क्या है, ध्यान देंगे, सभी क्या है एक अच्छे योद्धा हैं, लेकिन आज ये योद्धा भी क्या है हताश और निराश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि रावण की तरफ कौन है, शक्ति खड़ी है, तो कोई भी प्रहार क्या है रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। गर्जित प्रलयावधि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए सुग्रीव अंगद, ठीक है, और जो जामवंत हैं वो तो यहाँ पर एक तरीके से घायल हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन जो एक वीर हैं, जो हनुमान है, केवल वही हैं जो इस युद्ध में क्या है बने हुए हैं। तो ये तथ्य आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, यानी कि प्रलयकालीन समुद्र की तरह गर्जना करते हुए जो हनुमान है वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। उदगीरथ वहिनी भीम पर्वत कपि चतुप्रहर जानकी भीरु और आशा भर रावण संबर। अब देखिए यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, ध्यान देंगे। जानकी भीरु से तात्पर्य क्या है आपका, सीता की दशा, सीता की दशा के प्रति चिंतित, ठीक है। उर का अर्थ क्या है, हृदय, तो ध्यान देंगे उर का अर्थ क्या है, यहाँ पर हृदय है। आशा भर, आशा का संचार करते रहे, ठीक है। उदगीरथ, सबसे पहले उदगीरथ का अर्थ आपको देख लेना है, डालते रहे, वहिनी अग्नि, ठीक है, कपि यानी कि हनुमान। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर जो जामवंत हैं, अंगद हैं और जो विभीषण हैं, ठीक है, और जितने जामवंत हैं ये ऐसे महान योद्धा हैं कि आज के युद्ध में क्या ये भी एक तरीके से कहें अपना जो युद्ध कौशल है वो नहीं दिखा पा रहे थे। सिर्फ एक हनुमान है जो क्या है अपनी गर्जना से युद्ध को लड़ते रहे। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर जो शक्ति किसके पक्ष में है, रावण के पक्ष में है, तो ये रावण यहाँ पर एक तरीके से उनका जो पलड़ा है, उनका जो पक्ष है वो क्या है राम के पक्ष पर भारी पड़ रहा है। इस भीषण स्थिति में भी क्या है, जो जानकी भीरु आशा भर रावण संबर, तो सीता की दशा को चिंतित होकर जो राम हैं वो चिंतित हैं कि यदि इस प्रकार से युद्ध होता रहा तो निश्चय हमारी हार निश्चित है। तो यहाँ पर सीता की जो दशा है, ठीक है, उसको हृदय में बसाकर एक आशा का संचरण हो रहा है कि नहीं हम आगे कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो पद स्टार्ट हुआ था तो इसमें क्या है, जब युद्ध विराम हो जाता है तो उस युद्ध विराम के विषय में बताया गया और साथ में किस प्रकार से युद्ध लड़ा गया राम रावण का, और इसमें क्या है जो रावण का पक्ष है वो ज़्यादा पुष्ट है, एक तरीके से उनका पलड़ा भारी है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिली। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं किस प्रकार से जो उनके राम के योद्धा हैं, विभीषण हो गए, ठीक है, जामवंत हो गए, सुग्रीव हो गए, अंगद हो गए, तो आज वो युद्ध कौशल नहीं दिखा पाए। तो ये तथ्य आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब देखिए लौटे युग दल राक्षस पद दल पृथ्वी टलमल। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दोनों युग, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है और दोनों युग जो दल हैं वो अपने अपने खेमे में लौट चुके हैं। तो सबसे पहले हम पूरा पद पढ़ लेते हैं। बिंद महो उल्लास में बार बार आकाश विकल। अब क्योंकि देखिए जो दानव दल है यानी कि जो रावण का पक्ष है वो तो उत्साहित है, क्योंकि आज जो उन्होंने युद्ध किया वो बहुत ही एक तरीके से कहें उत्साहजनक किया, ठीक है, क्योंकि उनका जो दल है वो ज़्यादा भारी पड़ रहा था वानर सेना पर और राम की सेना पर। तो वो जो लेटे वो तो उत्साह से एकदम अपने दल में लौट रहे हैं। लेकिन वहीं पर हम बात करेंगे
जो बानर वाहिनी यानी कि जो बानर दल है, बानर सेना है, वो खिन्न है यानी कि आज निराश है, गुस्सा है। लख निज पति चरण चिन्ह, ठीक है, चल रही शिविर की ओर स्थावी दल ज्यों विभिन्न। प्रशमित वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे बानर वीर शकल। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, शिलित धनुगुण है कटिबंध स्त्रस्त त्रुणीर धरण। दृढ़ जटा मुकुट हो विप्रयस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैसंदकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। अब देखिए यहाँ पर हम अर्थ ले लेंगे कि किस पंक्ति का क्या, किस शब्द का क्या अर्थ है। तो आपको दल के विषय में बता दिया कि दो दल हैं, एक तो बानर सेना होगी यानी कि जो किसके पक्ष में लड़ रही है, ठीक है, यानी कि किसकी साइड से, तो राम की साइड से है, और एक है दानव दल, तो वो किसकी साइड से, रावण की साइड से। तो दोनों दल अपने अपने शिविर में लौट कर आ रहे हैं। तो देखिए एक दल में उत्साह है, वो कौन सा दल है, रावण का दल, लेकिन वहीं दूसरा जो दल है वो है राम का दल, वो थोड़ा निराश है क्योंकि आज का जो युद्ध हुआ तो उसमें किस प्रकार से जो उनका पराक्रम था, ठीक है, वो नहीं चला, उनसे ज़्यादा जो उत्साहित थे, ठीक है, तो वो कौन लग रहे थे, रावण सेना यहाँ पर लग रही थी। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पर माहौल है, तो उसको यहाँ पर चित्रित करते हुए निराला जी क्या कह रहे हैं, तो उनकी अब पंक्तियों को हम देख लेते हैं। यहाँ तक हमने आपको दो लाइन बता दी थी। बानर वाहिनी खिन्न लख निज पथ परण चरण चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए जो बानर वाहिनी यानी कि जो बानर सेना है, ठीक है, वो कैसी है, खिन्न है यानी कि उदास है, गुस्सा है खुद से कि आखिर आज का युद्ध इस प्रकार से कैसे हुआ। अब निज पति चरण चिन्ह यानी कि किसके चरण चिन्ह को देख के जा रहे हैं, यानी कि राम के चरण चिन्हों को देखते हुए क्या है, जो उनकी बानर सेना है वो उनके पीछे पीछे चलती जा रही है। चल रही शिविर की ओर स्थापित दल ज्यों विभिन्न। तो यहाँ पर देखिए जो उनकी बानर सेना है वो शिविर की ओर लौट रही है। प्रशमित है वातावरण, प्रशमित से अब अर्थ देख लेते हैं, शांत। वातावरण कैसा है, देखिए सीधी सी बात है क्योंकि इनका जो खेमा है किस प्रकार से लग रहा है, एकदम शांत है, क्योंकि आज इनका प्रदर्शन रावण की सेना की अपेक्षा कम रहा, ठीक है। नमित मुख सांध्य कमल, ठीक है, नमित यानी कि जो चेहरा है कैसा हुआ है, झुका हुआ, कैसे, जैसे सांध्यकालीन जो कमल होता है वो मुरझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लक्षणा व्यक्त की है उदासीनता से। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, यानी कि सब अपने शिविर में लौट रहे हैं। जो रावण की सेना है वो उत्साहित है, लेकिन जो वानर सेना है वो अपने जो सेनापति हैं या फिर कह लें जो जिसकी तरफ से वो लड़ रहे हैं, ठीक है, सेनापति नहीं बोलेंगे, निजपति की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, ठीक है, आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किस प्रकार से माहौल शांत है और जो चेहरे हैं वो कैसे झुके हुए हैं, जैसे संध्या कालीन में कमल झुक जाता है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। तो लक्ष्मण चिंता पल पीछे बानर वीर शकल, यानी कि लक्ष्मण भी कैसे हैं, चिंता में हैं, और उनके पीछे जितने भी बानर वीर हैं वो भी क्या, सब चिंता में नजर आ रहे हैं। रघुनायक आगे अवनी, यानी कि रघुनायक से तात्पर्य क्या है, राम। रघुनायक कौन है, राम, ठीक है। अवनी का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी, ठीक है। तो जो राम है वो चलते जा रहे हैं और उनके जो चरण है किस पर रख रहे हैं, पृथ्वी पर, कैसे लग रहे हैं, मक्खन जैसे कोमल हैं। तो यहाँ पर थोड़ी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राम के जो चरण हैं वो कैसे बता दिए, तो उनके चरण पृथ्वी पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मक्खन जैसे उनके कोमल चरण क्या है, पृथ्वी पर अपनी छाप छोड़ते हुए चल रहे हैं। श्लित धनुगुण कटिबंध स्त्रित त्रुणि धरण। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, श्लित का मतलब क्या है, स्थिल या शिथिल, यानी कि ढीली। धनुगुण यानी कि धनुष की डोरी, ध्यान देंगे क्या, धनुष की, धनुगुण से तात्पर्य क्या है, धनुष की डोरी, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही वो अपने शिविर में लौट के आए हैं राम, तो उन्होंने क्या है, जो उनकी क्योंकि वो धनुधारी थे तो धनुष से ही क्या है वो युद्ध लड़ रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या है अपनी जो धनुष की जो डोरी है उसको ढीला किया, यानी कि उसको खोला, ठीक है। कटिबंध यानी कि जो फेंटा बांध रखा था, बंद स्त्रस्त, ठीक है, जो वो खिसका हुआ है क्योंकि वो निराश है, ठीक है। तुणीर धारण यानी कि तर्कस को धारण करने वाला, दृढ़ जड़, ठीक है, तो उसको भी क्या है उन्होंने रख दिया है। दृढ़ जटा मुकुट हो विप्रयस्त प्रतिलट से खुल। अब क्या है, जिस प्रकार से उनकी जटाएं बंधी होती है, एक आपने देखे टीवी सीरियल देखे होंगे, तो युद्ध में क्या है, आपने ये चीज़ तो देखी होगी किस प्रकार से चोटी बंधी हुई होती है उनकी, है ना, तो वो जटाओं को उन्होंने खोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जटाएं वो कैसी हैं, बिखर चुकी हैं, पृष्ठ पर यानी कि पीठ पर, किस पर,
पीठ पर, ध्यान देंगे, और कहाँ पर, वक्ष पर, क्योंकि उनके बाल काफ़ी लंबे हैं तो उनकी जो जटाएं हैं उनके पृष्ठ पर यानी कि पीठ पर, ठीक है, वक्ष पर यानी कि सीने पर, ठीक है, यानी कि छाती पर, विपुल पर यानी कि व्यापक, यानी कि हर जगह क्या उनकी जटाएं खुल चुकी हैं। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर न संधार कर, और ऐसा लग रहा है जैसे दुर्गम पर्वत पर रात को अंधेरा छा जाता है। जैसे ही उन्होंने अपनी जटाएं खोली, ठीक है, इस प्रकार से जो जटाएं उनके पीठ पर, छाती पर और उनके अंगों पर फैल चुकी थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दुर्गम पर्वत जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन है, ऐसे पर्वत पर क्या अंधकार आ गया हो। चमकती दूर ताराएं जो हों कहीं पार। अब देखिए वहाँ पर जो रोशनी हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो ताराएं कौन है, आँख, किसकी आँख, तो वो है राम की आंख। तो आंख की जो पुतलियां हैं वो तारे के समान इस अंधकार में दिख रही हैं। तो ये तथ्य यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो यानी कि जो दोनों दल अपने अपने खेमे में लौट आए हैं, तो एक दल बहुत उत्साहित है, दूसरा दल थोड़ा निराश है। कौन सा दल, राम का दल। तो इसमें जो भी इनके विभीषण हैं, जामवंत हैं, ठीक है, और अंगद हैं, सुग्रीव हैं, लक्ष्मण हैं, ये सब निराश हैं। और यहाँ पर किस प्रकार से हम देख रहे हैं, राम थोड़े चिंतित हैं कि मैंने जो इतने लक्ष्य भेदी बाण चलाए वो अपने लक्ष्य से कैसे पथभ्रष्ट हो सकते हैं। तो कहते हैं ना, जब इंसान निराश होता है तो एकदम से शांत रहता है, तो पूरा वही वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं अगले पद की। तो आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जामवन आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान। अब देखिए जितने भी लोग सब शिविर पर लौट आए हैं, अब अगला जो युद्ध होगा तो उसकी जो योजना बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ठीक है। तो आए शिविर यानी कि अपने डेरे पर सब आ चुके हैं। सानु यानी कि चोटी पर, पर्वत के मंथर सुग्रीव विभीषण जामवन आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण समाधान, करने लिए फेर बानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए कर पद छलार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर रस के गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेरे राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्लधारी, सुग्रीव प्रांत पर पाद पदम के महावीर, यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। ध्यान देंगे, सब लोग शिविर में लौट आए हैं। अब देखिए अगला जो युद्ध होगा तो उसकी यहाँ पर मंत्रणा की गई है। तो एक बार इसका प्रसंग समझ लेते हैं कि जो आज का जो युद्ध हुआ, यद्यपि कोई निर्णय नहीं हो सका। आप देखिए क्योंकि राम चिंतित हैं, निराश हैं और रावण पर कैसे विजय प्राप्त होगी, तो इस विषय में वे सोच रहे हैं। तो कल होने वाले युद्ध की मंत्रणा हेतु सभी प्रमुख जो वानर हैं वो वीर चोटी पर स्थित राम के शिविर में एकत्र हुए हैं और मंत्रणा करने के लिए बैठ गए हैं। इन पंक्तियों में कवि उसी वृत्तांत का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सभी अपने शिविर में लौट आए हैं, तो कल का जो युद्ध हुआ किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर मंत्रणा करने के लिए जितनी भी उनकी बानर सेना है और जितने भी बानर सेना में जो उनके प्रतिनिधि हैं, तो उनको वो सब क्या है यहाँ पर मंत्रणा करेंगे। तो उसका ही यहाँ पर क्या है विवरण जो निराला जी हैं उन्होंने यहाँ पर दिया है कि आए शिविर सानू पर पर्वत के मंथर, यानी कि सब लोग क्या शिविर पर आ चुके हैं। सुग्रीव विभीषण जामवन आदि वन बानर, यानी कौन कौन, सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, जामवन हैं और बानर सेना है। सेनापति यानी कि सेनापति की यदि हम बात करें तो दल विशेष से अंगद हनुमान नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए आ चुके हैं। किसके पास आ चुके हैं, तो आप ध्यान देंगे, रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल। जो रघुकुल मणि कौन है, यानी कि जो राम है, तो उनके सम्मुख सब लोग बैठ गए हैं। किसके लिए, मंत्रणा करने के लिए, ठीक है। कैसे पर्वत पर बैठे हैं, वो सफेद पर्वत पर बैठे हैं। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए निर्मल जल लेकर कर पद छलार्थ छालनार्थ पटु हनुमान। अब जो हनुमान है, क्योंकि हनुमान तो उन्हें अपना स्वामी मानते हैं, तो उनके पैरों को धोने के लिए, कर यानी कि हाथ पैरों को धोने के लिए वो क्या है सेवा कार्य में आतुर कौन है, हनुमान है। तो स्वच्छ जल लेकर आए, किसके धोने के लिए, राम के हाथ पैरों को धोने के लिए, ठीक है। अन्य वीर सर के गाय तीर संध्या विधान। अब ध्यान देंगे, सर यानी कि सरोवर, ठीक है। तीर संध्या बंधन हेतु, यानी कि संध्या विधान का तात्पर्य क्या है, संध्या बंधन यानी कि जो शाम में पूजा की जाती है, ठीक है।
इसके बाद ईश माने ईश्वर हो गया, सत्वर माने शीघ्र, को लौटे सत्वर। अब देखिए यहाँ पर जो किसके लिए वो ये सारा कार्य कर रहे हैं, राम के लिए कर रहे हैं, ताकि जो ईश वंदना वो करते हैं शाम में, तो उसको लौटकर सब लोग जल्दी से किसके पास आकर बैठ गए, तो राम के पास आकर बैठ गए। अब क्या, राम की आज्ञा की प्रतीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। सुग्रीव प्रांत पर, यानी कि जो सुग्रीव है, ध्यान देंगे अपने अपने स्थल पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने, सामने कौन बैठे हैं, विभीषण बैठे हैं, और कौन बैठे हैं, बल्लधारी यानी कि जामवंत जी। यूथपति, तो देखिए यूथपति यानी टुकड़ियों के जितने भी सेना नायक हैं, ठीक है। अन्य जो यथास्थान हो निर्निवेश, यानी कि अन्य जो क्या कहे, एक तक दृष्टि से क्या किसकी तरफ देख रहे हैं, राम की तरफ देख रहे हैं। देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जो सरोज मुख, यानी कि सरोज मुख से तात्पर्य क्या है, कमल मुख, ठीक है, श्यामल देश। जित का मतलब क्या है, जीतने वाला, यानी कि राम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनका जो कमल के समान उनका मुख है, जैसे वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लें या किसी को भी जीत लें। तो ऐसा ही वहाँ का जो माहौल है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो युद्ध हुआ, तो युद्ध में आखिर क्या कमियाँ रहीं, ठीक है, और अगले युद्ध में हमारी क्या मंत्रणा रहनी चाहिए, कैसे युद्ध होना चाहिए। तो जितनी भी वानर सेना है, जितनी भी राम की सेना है, जितने भी उनके सेना अधिकारी हैं, ठीक है, उनके साथ बैठकर यहाँ पर मंत्रणा करेंगे। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, है अमा निशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध पवनचार, यानी कि अमावस्या की अंधेरी रात। अमा का तात्पर्य क्या है, अमावस्या की अंधेरी रात। कैसी रात है, अंधेरी रात है। उगलता, और ऐसा लग रहा है जैसे जो गगन है, ठीक है, वो क्या है, अंधकार उगल रहा है। खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध पवनचार, और जो यहाँ पर क्योंकि जब गहन अंधकार होता है तो वहाँ पर कोई भी दिशा में दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार से जैसा युद्ध रहा, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि राम थोड़े विचलित हैं और एकदम से स्तब्ध हैं वो, कि आखिर हमने इतना अच्छा युद्ध लड़ा तो क्यों पीछे रहे। तो ये पूरा चीज़ यहाँ पर चल रही है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदी विशाल। अब देखिए यहाँ पर जो प्रकृति किस प्रकार से, क्योंकि जहाँ पर वो पर्वत की ऊंची चोटी पे बैठकर सब मंत्रणा कर रहे हैं, और पीछे से जो पीछे विशाल सागर है, ठीक है, और वो किस प्रकार से एक तरीके से उसकी जो आवाज़ है लहरों की, वो गर्जना पैदा कर रही है। भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। अब देखिए उस टाइम पर, यानी कि भूधर यानी कि पर्वत, कैसा लग रहा है, ध्यान मग्न, केवल क्या है वहाँ पर, क्या है, मशालें जल रही, क्योंकि सब क्या एकदम चिंता के मुद्रा में बैठे हुए हैं, ठीक है। स्थिर राघवेंद्र की हिलाकर को हिला रहा फिर संशय, यानी कि जो राघवेंद्र यानी कि जो राम है, तो उनके जो आत्मविश्वास है वो आज क्या है, डगमगा रहा है। रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, यानी कि रह रह कर क्या उनके मन में यही भय उठता है कि यदि ऐसा ही युद्ध का परिणाम रहा, ठीक है, यानी कि ऐसे ही क्या है, रावण का पक्ष भारी रहा, तो एक दिन क्या है, हमारी हार निश्चित है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय में रिपुदम में शांत, यानी कि जो राम है कैसे हैं, शांत स्वभाव के, एकाग्र चित्त है, लेकिन आज पहली बार क्या है, उनका जो हृदय है रिपुदम में, यानी कि उनके ही एक तरीके से कहें रिपुदम में से आप क्या समझ सकते हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर उनका ही हृदय क्या है, थोड़ा बेचैन है, जहाँ पर वो शत्रु का नाश करने से क्या है, बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं, लेकिन आज क्या है, वो थोड़े एकाग्रचित नहीं हो पा रहे, क्योंकि जिस प्रकार से युद्ध हुआ और युद्ध में जो परिणाम, हालांकि परिणाम नहीं निकला, लेकिन पता चल रहा है कि उनकी जो पार्टी है वो अच्छा हमसे प्रदर्शन कर रही है, तो इसलिए थोड़ा ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक ही आयुध लक्ष्य में रहा हो जो दुराक्रांत। अब देखिए यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, एक ही आयुध, ठीक है, तो यहाँ पर आयुध क्या है, 10,000, 10,000, लख माने क्या है, लाख, ध्यान देंगे, लाख, दुर्दमनीय, ठीक है, दुराकांत यानी कि दुर्दमनीय, असमर्थ मानता मन उद्दत हो हार हार, ठीक है, यानी कि सामर्थ्य विहीन, उद्दत यानी कि तात्पर्य, उद्दत यानी कि तात्पर्य, या फिर बोलें तत्पर, हार माने पराजय। तो यहाँ पर किस प्रकार से जो आज
जैसा कि राम का व्यक्तित्व है, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं और एकाग्रचित्त रहते हैं, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए उनका जो हृदय है वो एकाग्र नहीं हो पा रहा, ठीक है। और उनके मन में एक तरीके से कहें चिंता या व्याकुलता व्याप्त हो चुकी है कि अगर इसी प्रकार से युद्ध होता रहा तो जो बार बार क्या है जो युद्ध रहेगा तो उसका जो नतीजा रहेगा वो हार से हमें देखना पड़ेगा। तो पूरा ही यहाँ पर इस तरीके का जो वातावरण हो रहा है, चाहे वो प्रकृति हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप अमावस्या, जैसे अमावस्या से आप देखते हैं कि अमावस्या की जो रात होती है सबसे अंधेरी होती है, तो यही क्या है अभी राम के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर वो क्या है निराश हैं, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें प्रकृति हमें दिखा रही है तो कहीं ना कहीं राम के ही मनोभावों को यहाँ पर निराला ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तन्या कुमारिका छवि अच्युत। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर राम व्याकुल हैं, विचलित हैं, ठीक है, और बार बार ये संशय हो रहा है कि क्या मैं सीता को कभी आज़ाद करवा पाऊंगा, ठीक है। तभी क्या है एक पल के लिए उनके मन में क्या है जैसे अंधकार में कोई एक रोशनी, ठीक है, कि किरण आ जाए, तो वहाँ पर थोड़ा एक ऐसा होता है ना जैसे खूब अंधेरा हो और जाने से भी डर लगे, लेकिन अगर वहीं पे ही थोड़ा रोशनी का सोर्स हो जाए तो वहाँ पर भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है, चलिए कोई तो है। तो ठीक उसी प्रकार से जो राम के मन में अंधकार फैला हुआ है तो उनमें क्या है एकदम से क्या है जो सीता है तो उनकी जो स्मृति है, ठीक है, वो आ जाती है, तो उनके निराश मन में भी आशा का संचार हो जाता है कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत। तो और उनका आना कैसा है, जैसे क्या है अंधकार घन में, यानी कि अंधेरे घन में जब बिजली कड़कती है, ठीक उसी प्रकार से जो सीता है की जो स्मृति है, यानी कि पृथ्वी तनया, यानी कि पृथ्वी की पुत्री कुमारिका कौन, सीता, तो उनकी छवि किसके मन में जाग जाती है, राम के मन में जाग जाती है। देखते हुए निष्पलक याद आया उपमन। अब देखिए उनकी स्मृति याद आती ही क्या है, उन्हें उस समय की याद आती है जब वो क्या है जनक वाटिका में एक दूसरे से मिले थे, ठीक है, और किस प्रकार से विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतरल मिलन। अब देखिए कहाँ पर इनका मिलना हुआ था, जो जनक वाटिका है वहाँ पर क्या लताओं के बीच किस प्रकार से जो सीता हैं और जो राम है उनके जो नेत्र एक दूसरे से देख रहे थे और बिना बोले जो अपना जो प्रेम है व्यक्त हो रहा था। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, यानी कि नयनों का नेत्रों का नेत्रों के साथ जो प्रिय संभाषण था वो हुआ, यानी कि वो छवि क्या है राम को याद आ रही है। पलकों का न पलकों का प्रथमोत्थान पतन, यानी कि जो राधा जो सीता हैं किस प्रकार वो राम के सौंदर्य पर, ठीक है, उनके व्यक्तित्व पर आकर्षित हो गई थी और किस प्रकार वो पलकों को अपनी पलकों से क्या किसे देख रही थी, राम को, और फिर किस प्रकार से अपनी पलकों को झपका रही थी। तो वो सारा जो एक तरीके से प्रसंग है वो राम के मन में उठता है। कांपते हुए किसले, यानी कि जो उनके कपोल हैं तो कैसे लग रहे हैं जैसे कांप रहे हैं उनके होठ, ठीक है, झड़ते पराग, और ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल से कोई पराग झड़ता हो। गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय विलय, और जो समय पूरा वातावरण था, क्योंकि जनक वाटिका सीधी सी बात, आप किसी उपवन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो पक्षी हैं वो भी चहकते हुए मिलेंगे, तो पूरा वातावरण कैसे था, जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं, तो एक जैसे नए जीवन का संचार हो रहा हो। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सुइय जानकीय नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। तो यहाँ पर देखिए जो राम का जो मन था, ध्यान देंगे अंधकार की ओर जहाँ जा रहा था उनके मन में कैसे ये चीज़ें आ रही थी कि अगर ऐसा ही रहा तो हम ये सारी चीज़ें हार जाएंगे और सीता को कभी भी आज़ाद नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम से उन्हें सीता की याद आती है और उन्हें वो प्रसंग याद आ जाता है जब क्या है उनका पहली बार मिलन हुआ था, कहाँ पर, जनक वाटिका में। तो पूरा यहाँ पर इन्होंने जो भी प्रसंग था, ठीक है, उनकी जो भाव थे, जो संवेदनाएं थी, निराला ने यहाँ पर लिख दी हैं। तो यहाँ पर देखिए आप एक तरीके से यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक उदाहरण आप ये भी दे सकते हैं कि जिस प्रकार से हर देखिए मनुष्य के जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें हताश नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर जगह आपको जब नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं तो देखिए जो माहौल जो हो जाता है बड़ा ही गमगीन हो जाता है। वही राम के साथ हो रहा है, लेकिन एकदम से क्या है उनके मन में सीता की छवि याद आ जाती है और जो उनका प्रणय संबंध था, ठीक है, जो उनकी कोमल भावनाएं थी वो एकदम से सहसा उचट जाती हैं उनके मन में, यानी कि उचटना नहीं, एकदम से उत्पन्न हो जाती हैं। तो उनको सोचकर वो थोड़ा स्थिर हो जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें एक थोड़ी ताकत सी मिलती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है। अगला जो प्रसंग इनका हम देखते हैं कि सिहरा तन। अब देखिए सीता को याद कर कर उनका जो तन है वो सिहर उठता है। क्षण भर भूला मन, यानी कि क्षण भर के लिए बिल्कुल राम भूल गए थे, जो युद्ध का जो भी कॉन्सेप्ट था वो लहरा समस्त।
हर धनुर्भंग का पुनर्वार ज्यों उठा हस्त, फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई वर। यानी कि जैसे ही क्या है, राधा की जो सीता की जो मुस्कान है, ठीक है, मधुर मुस्कान जैसे ही उनके मन में उभरी, तैसे ही क्या है, जो राम के जो अधर हैं वो भी क्या मुस्कुरा उठे, तो हल्की सी स्माइल से आ गई, है ना। फिर जो उनके जो भाव हैं, तो ऐसा लग रहा था कि विश्व विजय की भावना क्या उनके हृदय में फिर से आ गई हो। जहाँ पहले देखिए रावण का जो जितना अच्छा प्रदर्शन था, तो उस प्रदर्शन को देख के जहाँ विचलित हो चुके थे राम, वहीं पर क्या है, इस सीता की स्मृति, सीता की मुस्कान ने क्या उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर दी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नव के उड़े शकल ज्यों देवदूत, देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनी चर, ताड़ का सुवादु विराध सिरास्त्र धूषण खर, फिर देखे भीमा मूर्ति आज रड़की देखी जो। अब देखिए फिर क्या है, उन्होंने जैसे सीता की याद आई, उसके बाद क्या है, वो अपने शौर्य को याद करते हुए देख रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने अनगिनत जितने भी निशाचर हैं उनको मारा, ठीक है। फिर ताड़ का सुबाहु विराज जितने भी ये दानव थे, कैसे उनका वध किया। फिर उनके मन में क्या है, कौन सी स्मृति आ गई, जो युद्ध चल रहा था। अब देखिए, देखी भीमा मूर्ति आज लड़की देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नम्बे। फिर उन्होंने एक तरीके से ध्यान लगाया और सम्मुख नव का एक तरीके से अनुसरण किया, या फिर कहें उन्हें अपनी शक्ति से, यानी कि अपने अध्यात्म की शक्ति से देखा। तो क्या पाया, ज्योतिर्मय अस्त्र शक्ल बुझ बुझ कर हुए चेड़, यानी कि जितने भी लक्ष्य छोड़े जा रहे थे, किसके द्वारा, राम के द्वारा, तो वो उनको कौन ग्रहण कर रहा है, तो वो ग्रहण कौन कर रहा है, एक देवी उनको ग्रहण कर रही हैं। तो क्या बोले, महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। अब देखिए महानिलय की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि विराट आवास, यानी कि विराट आवास, विराट आवास से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर किसके लिए ये पंक्ति बोली गई है, शक्ति के लिए, विराट आवास, ठीक है। कौन है, शक्ति, यानी कि देवी, ठीक है। अतुल बल शेष शयन, ठीक है, अतुल यानी कि शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले। अब देखिए राम को क्या बोला जाता है, अतुल बल शेष शयन, यानी कि जो शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं वो कौन है, विष्णु, और विष्णु के अवतार कौन है, राम। तो वो भी कहीं डगमगा गए, क्यों डगमगा गए, क्यों एकदम से व्याकुल उठे, खिंच गए दृगों में सीता का राम में नयन। अब ध्यान देंगे, खिंच गए यानी कि जिनमें राम ही समाये हुए, अट्ठाहस जोर से हंसना। अब यहाँ पर देखिए, फिर सुना हंस रहा अट्ठाहस रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। अब देखिए जहाँ पर पहले क्या है, उनके दिमाग में किसकी स्मृति आई, सीता की आई। फिर कुछ देर बाद वो क्या सोचने लगे, किस प्रकार से उन्होंने जितने भी निशाचर है, जितने भी दानव है, उनका वध किया। और फिर क्या है, जो युद्ध चल रहा है रावण के संग, तो उनकी मन में स्मृति जागे किस प्रकार से वो युद्ध कर रहे थे। फिर एकदम से उन्हें एक चीज़ जो उन्होंने गौर की, तो उन्होंने देखा वो जितने भी लक्ष्य भेदी वाण छोड़ रहे थे, ठीक है, वो पथभ्रष्ट क्यों हो रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी विराट शक्ति का आभास हो गया था। इसको ही एकदम महसूस करते हुए तो कहते हैं ना कि जो विष्णु के अवतार हैं, यानी कि जो नाग की शैया पर लेटते हैं, तो वो भी क्या डगमगा गए, ठीक है। और फिर से क्या है, उनके दिमाग में क्या सीता की एक स्मृति आ गई, और फिर उसके बाद एक दूसरी स्मृति जाग उठती है। ये किस प्रकार, हम सोचते हैं ना कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फिर वो देख रहे हैं किस प्रकार से सीता राम के मन में आ रही हैं। फिर दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि जो रावण है किस प्रकार से हंस रहा है, और ये सब सोचकर ही क्या है, जो उनकी आंखों से क्या मुक्तादल यानी कि आंसू गिर पड़ते हैं, यानी कि आंसू रूपी जो मोती हैं वो गिर पड़ते हैं। क्यों गिर पड़ते हैं, क्योंकि रावण की तरफ से कौन लड़ रही है, शक्ति लड़ रही है, और शक्ति से जीतना क्या है, राम के वश में नहीं है। इसलिए वो सोचते हैं कि शायद मैं युद्ध अब नहीं जीत पाऊँ, और यही सोचकर कि वो अब सीता को नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। तो सीता को याद करते हुए उन्हें क्या रावण की हंसी याद आ रही, कैसे वो क्या हंस रहा है, हट्टाहस कर रहा है उनके ऊपर, और इतना ही सोचते हुए उनकी आंखों से मुक्तादल यानी कि आंसू रूपी मोती झलकने लगते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे क्या बोले, बैठे मारुति देखते राम चरणा विंद, यानी कि जो मारुति कौन है, तो हनुमान है। हनुमान को मारुति भी बोला जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चरणार विंद यानी कि चरण कमल, ठीक है। जो चरणों के पास कौन बैठे हैं, तो आपने देखा हो चरणों के पास आपको हनुमान जी बैठते मिलेंगे। तो ये जब इन्होंने देखा कि जो उनके आंसू हैं उनके पैर पर गिरते हैं, ठीक है, यानी कि चरण कमल पर गिरते हैं, तो वो एकदम से रुष्ट हो जाते हैं, यानी कि रुष्ट नहीं, क्रोध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें दिखाया गया है। युग अस्ति है नास्ति है, अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है, यानी कि आस्तिक नास्तिक विषयक दर्शन है। गुण यानी गुणों का समूह,
अनिद्य यानी कि प्रशंसनीय, साम्य माने कि साम्य अवस्था, मध्य भी, साम्य, वाम, दक्षिण पद। ठीक है, वाम कर माने बायां, ध्यान देंगे वाम कर माने क्या होता है, बायां होता है। दक्षिण पद माने क्या होता है, दाहिना। ठीक है, इसके बाद देखिए दक्षिण करतल, वाम चरण, कपिवर, गदगद, पा सत्य सच्चिदानंद, रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति, अजपा विभक्त हो राम नाम, युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल, देख कपि न चमके नभ में जो तारा दल। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट पूरा रहता है, पहले प्रसंग पढ़ लेते हैं कि राम को अपनी कल्पना में ऐसा लगा जैसे रावण उनकी व्यवस्था पर अट्टहास कर रहा है और ये कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हारी पत्नी सीता का हरण किया है किंतु तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि कोई शक्ति इसको एक तरीके से कहें रक्षा कर रही है और वो कौन है, शक्ति है, क्योंकि शक्ति मेरे बस में है। कौन बोल रहा है, रावण बोल रहा है। किसमें, अपनी कल्पना में ये राम सोच रहे हैं। अपनी असहायता और व्यवस्था पर राम के भावपूर्ण नेत्रों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े और हनुमान राम के पास बैठे हुए उनके चरण कमलों को देख रहे थे। ठीक है, तो राम के चरण हनुमान को कैसे लग रहे हैं, ठीक है, तो वे दोनों आंसू उन्हें कैसे प्रतीत होते हैं, इसका वर्णन कवि ने पंक्ति में किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, जो हनुमान क्या है, राम के अनन्य भक्त है, ये तो आपको पता ही है। तो वो किसके चरणों में बैठे हैं, तो जो राम के चरण किसके समान है, कमल के समान है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है कि राम के वे दोनों चरण उनके अनेक गुणों को विभूषित जान पड़ते हैं। अब देखिए जो राम के चरण हैं तो किस प्रकार से जो हनुमान कल्पना यहाँ पर कर रहे हैं कि राम के जो चरण हैं उसमें देखिए युग, आस्ति यानी कि आस्तिक नास्तिक दोनों विषयक दर्शन है, इनकी भी अनुभूति होती है। साथ में ही आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर देखिए दोनों चरण उन्हें अनेक गुणों से विभूषित जान पड़ते हैं। वे प्रशंसनीय थे तथा अनेक गुणों से युक्त हैं। क्या, राम के चरण। कौन बोल रहा है, ये हनुमान बोल रहे हैं। हनुमान को ऐसा लग रहा है जैसे उपनिषदों में निरूपित अस्ति नास्ति विषयक दर्शन उनके चरणों में साकार हो रहे हैं, अथवा राम के उन दोनों चरणों में हनुमान को सगुण निर्गुण ब्रह्मा की प्रतीति हो रही है, यानी कि अनुभूति हो रही है। राम साधना में लीन थे किंतु ये ध्यानावस्था में भी साम्य को बनाए हुए थे। उनका बायां हाथ दाहिने पैर पर था। ध्यान में देंगे क्योंकि राम बैठे हैं और उस मुद्रा में हैं और तभी ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, किस प्रकार से सीता याद आती है, किस प्रकार से युद्ध याद आता है और किस प्रकार शक्ति उन्हें दिखती है और किस प्रकार से कल्पना में वो देखते हैं कि जो रावण है वो अट्टहास यानी कि हंसी कर रहा है, ये मैंने तुम्हारी पत्नी को किडनैप कर लिया है लेकिन तुम नहीं बचा सके। तो यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है और उसी टाइम पीरियड पे देखिए जो हनुमान है वो उनके चरण कमल के पास बैठे हुए हैं, तो वो उनके चरण कमलों को देख रहे हैं और उनकी तुलना यहाँ पर देखिए उपनिषदों में जो निर्गुण और सगुण एक तरीके से जो भक्ति बताई गई है, ठीक है, जो ईश्वर बताए गए हैं, तो उनसे वहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए जो मुद्रा है, साधना अवस्था है राम की, तो साधना मध्यवी साम्य बम कर, दक्षिण पद दक्षिणी कर, तल पर बाम चरण कपिवर गदगद। इस पंक्ति को हम ध्यान से समझेंगे कि साधना अवस्था कैसी है कि उनका जो बायां हाथ है वो दाहिने पैर पर था और दाहिनी हथेली बाएं चरण पर रखी हुई थी। इस प्रकार राम क्या है, पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं। राम को इस रूप में देखकर क्या हनुमान गदगद हो रहे हैं, यानी कि हनुमान प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो लास्ट की पंक्ति आपको देखनी है कि देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल। ये पंक्ति कई बार पूछी गई है, आपको पंक्ति ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जब हनुमान ने राम के चरणों को देखकर गदगद हो रहे थे, खुश हो रहे थे, तभी राम की आंखों से निकले हुए मोती जैसे आंसू उन चरणों पर आ गिरे, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। तो उन आंसुओं को देखकर हनुमान को ऐसा लगा मानो आकाश से 2 तारे चमक उठे हों। तो यहाँ पर ये जो निराला है, तो निराला यहाँ पर जो भाव व्यंजना यहाँ पर रख रहे हैं कि एक तरफ तो यहाँ पर राम के दुख को दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है, जो हनुमान की जो सेवा भक्ति है तो उसको भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अगले पद पर अगर हम चलते हैं तो ये नहीं चरण राम के वन श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या 2 कौस्तुभ। ये पंक्ति आपको याद रखनी है। टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल, बैठे थे कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। अब देखिए तब से तो वो हनुमान बड़ी ध्यान से अपने स्वामी को देख रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आंसू गिर रहे हैं तो एकदम से वो व्याकुल हो उठे। तो उस समय क्या स्थिति रहती है, यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं,
अब देख लेते हैं प्रश्न कि हनुमान जी ध्यान मग्न राम के समीप बैठे हुए थे तथा नेत्र बंद किए और राम के चरणों को ध्यान से देख रहे थे। राम देवी के ध्यान में इतने तल्लीन थे कि उन्हें चित्त की तदाकार परिणति हो गई और वे तद्रूप हो गए अर्थात देवी के रूप में बदल गए। इसलिए राम के चरण हनुमान को देवी के चरणों के रूप में दिखाई देने लगे। संदेह भरी दृष्टि से नेत्र खोलकर हनुमान ने देखा कि उनके सामने देवी नहीं अपितु राम है, किंतु उनकी आंखों में आंसू हैं। अब देखिए क्या है कि जब उन्होंने चरण कमलों पर क्या है आंसू देखे तो उन्हें जो आंसू थे वो कैसे लगे, तारे के समान लगे। अब देखिए किस प्रकार से कल्पना यहाँ पर हनुमान की चल रही है। ये नहीं है चरण राम के बने श्यामा के शुभ, यानी कि ये जो चरण है ये राम के नहीं है बल्कि क्या है काली देवी यानी कि श्यामा के जो शुभ पवित्र चरण होते हैं तो उनसे क्या है उनकी उपमा दे दी है। सोहते मध्य में हीरक युग का दो कौस्तुभ, यानी कि दो हीरे एक मणि का नाम, यानी कि कैसे हैं दो हीरों के समान है चरण, ठीक है, और दो कौस्तुभ मणि। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखनी है। टूटा भय तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल। फिर एकदम से हनुमान के मन में ये सारी चीजें आई कि आखिर ये आंसू आए तो आए क्यों। फिर जैसे ही हनुमान अपने ध्यान से निकले, क्योंकि वो क्या है उनके चरण कमलों को ही देख रहे थे और अपने मन में कई प्रकार की सोच बना रहे थे कि इनके चरण ऐसे हैं वैसे हैं वो सारी चीज़ें। फिर जब उन्होंने आंसू देखे तो उन्हें ऐसा लगा कि आंसू, फिर उन्हें एकदम से आया कि आखिर आंसू आए कहाँ से। तो संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देख अविकल बैठे थे कमल लोचन पर सजल नयन। फिर क्या है एकदम संदिग्ध यानी कि संदेह भरी दृष्टि से उन्होंने, जब हनुमान ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई उनके चेहरे को देखा तो अविकल यानी कि लगातार कमल जैसे नेत्रों वाले राम की क्या है उनकी आंखें क्या है आंसुओं से युक्त थी। सजल नयन की यानी कि जब हम क्या है थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं तो किस प्रकार आंसू आ जाते हैं हमारे आंखों में, तो वो पूरा ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो उनकी आंखों में आंसू देखकर क्या है जो हनुमान है वो एकदम से व्याकुल हो उठते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पद पर। तो अगला जो पद है, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार। अब जैसे ही हनुमान को ये चीज़ याद रही, यानी कि जैसे ही दिमाग में चीज़ है कि ये आंसू राम के हैं, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। वैसे ही क्या है जो हनुमान है वो एक तरीके से उत्तेजित हो उठते हैं, ठीक है। उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष तुमुल एकत्र बक्ष पर वहा बाष्प को उड़ा अतुल सत्य घूढ़ावद तरंग भंग उड़ते पहाड़। अब देखिए उसके बाद क्या स्थिति रहती है उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। पहले प्रसंग पढ़ लेते हैं कि श्यामा देवी रावण की सहायता कर रही थी। यह राम की जब पता चला तो उनकी आंख से दो बूंदे आंसू टपक पड़े। उन्हें लगा जब देव शक्तियां भी रावण को सहायता करेंगी तो कैसे पराजित उन्हें किया जा सकेगा। अपनी व्यवस्था उनकी आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़ते और हनुमान राम के चरण के अवलोकन कर रहे थे। जैसे ही उन्हें आंसू गिरे तब तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दूसरी बार एकदम से उन्होंने जब विचार किया कि आखिर ये आंसू गिरे क्यों हैं, तब उनके आंसू का मूल कारण शक्ति यानी कि रावण की सहायता करने वाली श्यामा है, तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। हनुमान के इस रौद्र रूप का यहाँ पर क्या है कवि ने प्रलयकालीन सागर से इसका वर्णन किया है, जो कि अत्यंत विकराल और नष्ट करने वाला है, ठीक है, ये जानना है आपको। तो यहाँ पर क्या है ये अश्रु हैं राम के। जैसे ही उन्हें पता लग गया कि ये आंसू किसके हैं, राम के हैं, और इनके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि उन्हें जब पता चल गया था राम को, क्योंकि शक्ति रावण के साथ में है और ये युद्ध जीतना असंभव है। तो यहाँ पर देखिए शक्ति खेल सागर अपार, यानी कि शक्ति के खेल को जान गए कौन, हनुमान के श्यामा के कारण, यानी शक्ति के कारण ही क्या है जो कि उनके स्वामी है वो रोए हैं। हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष में तुमुल। अब ध्यान देंगे आप, हनुमान के पिता पवन की ओर से तुमुल भयंकर कोलाहल करते हुए। अब देखिए क्योंकि पवन पुत्र भी बोला जाता है, तो यहाँ पर देखिए जो हनुमान के जो पिता हैं वायु, जैसे कि आप जानते हैं, तो 49 प्रकार के जो पवन हैं, तो एकदम से आडंबर नहीं, एकदम से हम बोलते हैं यहाँ पर भयंकर कोलाहल आने लगा। एकत्र वक्ष पर भा बाष्प को उड़ा अतुल। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इकट्ठा यानी कि सीने, बाष्प पसीना, एकत्र से तात्पर्य क्या है इकट्ठा, ठीक है। वक्ष यानी कि सीने पर, बहा बाष्प यानी कि पसीना, जिसकी तुलना ना की जा सके। अब जब भाई उन्होंने देख लिया कि उनके स्वामी रो रहे हैं और इसके पीछे कारण कौन है, शक्ति, ठीक है। और शक्ति किस लिए कारण बनी, क्योंकि वो रावण का साथ दे रही है और इसकी वजह से क्या उनके स्वामी व्यथित हैं। तो उस समय क्योंकि वो पवन पुत्र कहे जाते हैं तो उनके पास ये शक्तियाँ हैं, तो किस प्रकार से उन्हें क्रोध आ रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर जो भूचाल आ रहा है तो उसका यहाँ पर वर्णन किया है।
सत घूढ़ावत तरंग भरंग उड़ते पहाड़। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सत घूढ़ावत जो चक्रवात आते हैं, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तरंगों का उठना गिरना यानी कि विध्वंसकारी जो हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। जल राशि राशि जल पर उड़ता खाता पछाड़। और यहाँ पर जो हनुमान का क्रोध है कैसा है, जिस प्रकार से आप देखेंगे समुद्र में लहरें उठती हैं, भयंकर भयंकर लहरें, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमें लहरें दिखाई दे रही हैं। तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष। और जिस प्रकार से जो लंबी लंबी लहरें उठती हैं वो किसी कंट्रोल में नहीं आती, ठीक उसी प्रकार से जो हनुमान है तो उनके मन के जो भाव हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, किसने, निराला। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए, सतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव, वज्रांग तेज घन वना पवन को महाआकाश पहुंचा एकदृश रुद्र क्षुब्ध अट्ठास। अब यहाँ पर देखिए इस पंक्ति का सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं कि तूफानी हवाएं समुद्र के बक्ष पर बाष्प को उड़ा देती हैं, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जल राशि ऊपर उठकर तरंगों के रूप में समुद्र की सतह पर ही टूटकर गिरती है। उसी प्रकार हनुमान के मन में अनेक विध्वंसकारी विचार उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। प्रलयकारी सागर की भांति आज भी समस्त मर्यादाओं को तोड़ने के लिए उद्यत हो उठे। उनका वक्ष यानी कि उनका जो सीना है वो यानी कि फूल कर उत्साह से भर उठा, ठीक है, जैसे वो राम के दुख को दूर करके ही रहेंगे। सैकड़ों वायु के वेग और बल से संयुक्त होकर हनुमान रूपी जो सागर है, अब देखिए सागर से इनकी तुलना कर देखिए कि हनुमान रूपी सागर पृथ्वी को अपने में डुबा लेने के लिए सन्नद्ध हो गया। वायु के साथ जैसे लहरें टकराने पर भयंकर शोर होता है, उसी प्रकार भयंकर सिंहनाद करते हुए बजरंगी हनुमान पवन को तेज प्रदान करते हुए 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी उस महाआकाश में जा पहुंचे जहां पर क्या शिव शक्ति निवास करते हैं। तो यहाँ पर जब उन्होंने जाना कि राम दुखी होकर, किसकी वजह से, शक्ति किसका सपोर्ट कर रही है, रावण का, तो जब उनके मन में ये भाव आया कि उनके स्वामी इस वजह से दुखी हैं, तो किस प्रकार से उनका जो रुद्र रूप है, ठीक है, वो यहाँ पर प्रस्तुत किया है किसने, निराला ने, ठीक है। चलिए अगला पद देखें कि रावण महिमा श्यामा विवारी अंधकार, या रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। एक इस ओर शक्ति शिव की 10 स्कंद पूजित, उस ओर रुद्र वंदन रघुनंदन कूजित, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बड़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षणवर चंचल। श्यामा के पददल भार धरण हर मंद्र स्वर, बोले संभ्रो देवी निज तेज नहीं बानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर। अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य के ये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, लीला सहचर दिव्य भावधर इन पर प्रहार, करने पर होगी देवी तुम्हारी ही विषम हार। विद्या को ले आश्रम के इन मन को दो प्रबोध, जुग जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। तो इस प्रसंग के अंतर्गत क्या है, हनुमान को जब यह बोध होता है कि मेरे प्रभु राम के जो आंसू हैं किस कारण निकल रहे हैं, दुख के कारण निकल रहे हैं, तो वो प्रचंड क्रोध से भरकर विराट रूप धारण कर लेते हैं और आकाश को निगल जाने के लिए तत्पर होकर क्या हुंकार भरते हुए आकाश में जा पहुंचते हैं। और आकाश में एक और रुद्र अवतार हनुमान थे, दूसरी ओर क्या रावण की महिमा प्रदान करने वाली श्यामा थी। यदि दोनों में युद्ध छिड़ गया तो प्रलय हो जाएगी, यह सोचकर शंकर ने देवी को समझाते हुए कहा कि तुम हनुमान की शक्ति से नहीं विवेक बुद्धि से झुका सकोगी, तभी प्रलय का संकट मिट सकेगा। तो कैसे वो गुस्से में क्या है, जो हनुमान है आकाश में चले जाते हैं और उनके इस कृत्य को देखकर जो शक्ति हैं वो रुष्ट हो जाती हैं कि ये क्या तरीका है इस तरीके से सारी चीज़ें करने का। तो देखिए जो क्या कहते हैं शिव हैं, तो शिव शक्ति को समझाते हैं कि इस प्रकार से यदि आप भी क्रोध करेंगी तो यहाँ पर जो क्या है विनाशकारी यहाँ पर सारा कार्य हो जाएगा। तो आपको देखिए इन्हें किससे समझाना है, एक तरीके से समझदारी से आपको यहाँ पर काम लेना है, तो वो चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं तुम्हें सचेत करता हूँ कि पड़ेगा, इसलिए तुम्हें विवेक बुद्धि का आश्रय लेकर उनके क्रोध युक्त मन को समझा बुझाकर शांत करना पड़ेगा, तभी सृष्टि पर आया हुआ प्रलय का संकट टल सकेगा। अब देखिए इस पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं कि बोले संभ्रो देवी, यानी कि महादेव बोल रहे हैं किसे, संभ्रो देवी, संभलो देवी निज तेज नहीं है बानर, ठीक है, यह नहीं हुआ श्रृंगार युक्त गत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, कि संभलो इसे आप कोई भी साधारण बानर मत समझो। ये किसका शिष्य, सॉरी किसके ये शिष्य हैं, फिर कह लें किसके
भक्त हैं तो ये क्या है, श्री राम के भक्त हैं। अगर आप इनसे इनकी ही भाषा में बात करेंगी तो यहाँ पर क्या, सब विनाशकारी ही होगा, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़, यहाँ पर जैसे 11वें अवतार, रुद्र के 11वें अवतार बताए जाते हैं, तो पूरी इनकी हनुमान की महिमा का वर्णन करते हुए शिव क्या है, किसको सचेत कर रहे हैं, जो शक्ति हैं उनको सचेत कर रहे हैं कि आपको भी यहाँ पर गुस्से से काम नहीं लेना है, वरना क्या है, दोनों तरफ क्या विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर क्या है, बुद्धि और विवेक से काम लेना है और फिर क्या है, इस बानर को समझाना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। कहे हुए मौन शिव, यानी कि इतना कहते हुए शिव क्या शांत हो गए। पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। अब देखिए, जिस प्रकार से हनुमान आए थे एकदम से रुद्र रूप रखते हुए कि आखिर मेरे स्वामी को रुलाने का किसने प्रयास किया, तो शक्ति उनकी इस उद्दंडता को देखते हुए एकदम से गुस्सा होने लगती हैं। तो शिव उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि इन्हें आप ऐसे नहीं समझा सकती, ठीक है, आपको बुद्धि विवेक से काम लेना होगा। तब क्या है, जो शक्ति हैं वो किसका रूप लेके आती हैं, अंजना का रूप लेके आती हैं। और फिर बोलती हैं, तुमने रवि को जब लिया निकल, तब नहीं बोध था तुम्हें, रहे बालक केवल। अब यहाँ पर जो शक्ति है अंजना, यानी कि अंजना कौन है, हनुमान की माता है, तो वो उनका रूप लेकर आती हैं कि तुमने, यानी कि जब तुम छोटे थे तब तो तुमने सूर्य को निकल लिया, तब तो चलो तुम बालक थे, लेकिन अब तुम बालक नहीं रहे। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, यह लज्जा की बात की मार रहती सहज है, यानी कि तुम्हारे इन कृत्यों को मैं हमेशा सहती रहती हूँ, ठीक है। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूछते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने की चल। अब देखिए, जहाँ पर क्या है, शिव और पार्वती रहते हैं, ठीक है, और जो शिव की पूजा कौन कर रहे हैं, श्री राम कर रहे हैं, और तुम इस स्थान को ग्रसने के चक्कर में यहाँ पर आ गए, ठीक है। अपने ही आराध्य के जो आराध्य हैं उनको ही ग्रसना चाहते हो, ठीक है। क्या नहीं कर रहे तुम, अनर्थ सोचा मन में, क्या तुम अनर्थ नहीं कर रही है, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ रघुनंदन, क्या ये सब करने के लिए तुमसे श्री राम ने बोला है, ठीक है। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, यानी कि तुम सेवक हो, अपना सेवा धर्म छोड़कर तुम यहाँ पर क्या है, एक तरीके से कहें फालतू का कार्य करने आए हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बोल रही, कौन, शक्ति बोल रही, किसका रूप धारण कर, अंजना का रूप धारण कर। क्या असंभाव्य हो राघव के लिए धारे, यानी कि क्या जो राम है तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखते, या फिर राम के लिए कोई भी कार्य असंभव हो सकता है। कपि हुए नम्र, जैसे ही हनुमान ने ये बातें सुनी तो एकदम से क्या है, थोड़े उन जो पहले क्रोधित होकर आए थे, उद्दंडता दिखा रहे थे, फिर वो शांत होने लगे। क्षण में माता छवि हुई लीन, इसके बाद क्या है, जो उनकी जो शक्ति आई थी, यानी कि जो अंजना का रूप धर के आई थी, वो क्या उसी क्षण क्या है लीन हो गई। उतरे धीरे धीरे गया प्रभुपद हुए दिन, और फिर धीमे धीमे क्या है वो पृथ्वी पर उतर आए, कौन, हनुमान, ठीक है। अब देखिए, राम का विशासन देखते हुए कुछ क्षण, हे सका विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखा जिसे समग्र वीर वानर। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि राम क्या है, थोड़े निराश हैं, तो यहाँ पर विषादपूर्ण जो मुखमंडल, तो यहाँ पर जो उनका जो चेहरा है निराशापूर्ण है, तो इस चेहरे को देखकर, यानी कि इस निराशा को देखकर जो राम के जो मित्र हैं, कौन, विभीषण हैं। अब विभीषण कौन थे, ये रावण के भाई थे, जिन्होंने क्या है राम को सब भेद बता दिया, ठीक है। तो एक आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो जब वो पूछते हैं कि हे सखा, यानी हे मित्र, विभीषण बोलते हैं कि आज प्रसन्न वदन वह नहीं, कि आज आप कुछ प्रसन्न नहीं लग रहे, ठीक है। भल्लुक विगत श्रम हो पाते, जीवन निर्जर रघुपर तीर सप्त ही तूढ़ में निक्षित। वही वक्ष रण कुशल हस्त वल वही अमित है, वही सुमित्रानंदन मेघनाद जित रण है, वही भल्लपति वारेंद्र सुग्रीव प्रमन, तारा कुमार वही वही महाबल श्वेत धीर, अप्रतिभाविट वही एक अवृद्ध सम महावीर, वही दक्ष सेना नायक है वही समर। यानी कि यहाँ पर किस प्रकार से जो निराशाजनक चेहरे को देखकर जो विभीषण है वो यहाँ पर अपने मत को रख रहे हैं। फिर कैसे असमय हुआ उदय ये भाव प्रहार, यानी कि जो युद्ध हुआ, यानी कि सब योद्धा वही हैं, चाहे वो अंगद हो, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो जामवंत हो, चाहे वो हनुमान हो, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पक्ष है वो किसका भारी पड़ रहा है, यहाँ पर रावण का पक्ष भारी पड़ रहा है। तो इस प्रसंग के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बोला गया कि रावण को पराजित ना कर पा सकने के कारण राम निराश थे, देवी रावण की सहायता कर रही थी, अतः राम के प्रहार रावण पर प्रभाव नहीं डाल रहे थे। उनकी निराशा का मूल कारण यही था कि ठीक है, राम के विषाद को देखकर विभीषण उन्हें समझाते कह लगे कि आपको इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए, आपकी उदासी कारण मेरी समस्या बाहर है, आपके सहायक वही हैं, आपके शस्त्र अस्त्र भी सुरक्षित है, वही रोज वाला युद्ध आपको लड़ना है, फिर निराशा क्यों। विभीषण एक मित्र की भांति राम को उत्साहित करने के लिए कुछ कड़वी बातें भी कहते हैं। वे राम से कहते हैं कि युद्ध से पलायन करके आप अपने वंश को कलंकित कर रहे हैं,
सीता कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब जब सीता से मिलन का समय निकट है तो आप युद्ध से विमुख होकर सीता से हाथ खींचकर अपनी निर्दयता का परिचय दे रहे हैं। अरे यह तो सोचो कि मुझे लंकापति बनाने का वचन दिया है, अतः युद्ध से विमुख होने पर अपने वचन भंग के दोषी होकर अपने कलंक लगा लेंगे, इसलिए आपको निराशा त्याग कर युद्ध में सन्नद्ध हो जाना चाहिए। जो विभीषण है, जैसा कि उन्होंने निराशापूर्ण उनका चेहरा देखा, तो यहाँ पर विभीषण क्या बोलते हैं कि आपके पास वही सेना है, वही सेना नायक है, चाहे वो विभीषण हो, चाहे वो अंगद हो, सुग्रीव हो, ठीक है, जामवंत हो, सब महाबली हैं, आपके पास शस्त्र भी सुरक्षित है, फिर आप इतने निराश क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये युद्ध लड़ना नहीं चाहते हैं? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर विभीषण बोल रहे हैं। फिर ये बोलते हैं कि फिर कैसे असमय हुआ उदय भाव प्रहर, रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्या तुम युद्ध को छोड़ना चाह रहे हो? ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कलंकित हो जाओगे। तुम फेर रहे हो पीठ, यानी कि तुम पीठ फेर रहे हो रहा जब जय रण, कितना श्रम हुआ व्रत जब आया मिलन समय, यानी कितना सब कुछ व्यर्थ हो चुका है। जब तुम्हारा मिलने का समय आया किससे? सीता से, तब तुम क्या एकदम से निराश हो चुके हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कह रही हैं। अब दूसरी तरफ ये क्या बोलते हैं कि बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, यानी कि यदि तुम अभी से हार मान लोगे तो जो सीता प्रतीक्षा कर रही हैं तो उन पर क्या बीतेगी। कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घिर, चुनता वसंत में उपवन कल कुंजित पिग, मैं वना किंतु लंकापति धिक राघव धिक धिक, यानी कि और तुमने तो मुझे लंकापति बनाने का वादा भी किया है और तुम इस प्रकार से पीठ दिखाकर जा रहे हो, तो ये तुम पर शोभा नहीं देता। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि विभीषण एक तरीके से उन्हें उत्साहित भी कर रहे हैं और साथ में कुछ कड़वी बातें बोल भी रहे हैं। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। सब सभा कर रही निस्तब्ध राम की स्मित नयन, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उसने ना उन्हें कुछ चाव ना हो कोई दुराव, ज्यों हो वे शब्द मात्र मैत्री समनुरुक्ति, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण ही नहीं सकती। अब देखिए इतना सब कुछ यहाँ पर देखिए विभीषण ने बोल दिया, लेकिन राम एकदम से शांत हैं। कुछ क्षण रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि। कुछ जब उन्होंने सब बातें सुन ली विभीषण की, उसके बाद देखकर उन्होंने बोलना शुरू किया कि मित्रवर विजय होगी न समर। ध्यान देंगे, यह नहीं रहा नर वानर राक्षस से रण। अब देख रहे हैं कि हे मित्र, अब विजय इस युद्ध में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ नर और बानर का युद्ध नहीं रहा, यानी कि नर बानर और राक्षस का युद्ध नहीं रहा। अब इसमें क्या जो महाशक्ति है वो रावण के संग आ गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। अब देखिए एक पंक्ति आपसे कई बार यूजीसी नेट में पूछी गई कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो महाशक्ति है वो किसका साथ दे रही है? तो रावण का साथ दे रही है। तो अब ये युद्ध सिर्फ नर वानर और राक्षस का नहीं रहा, अब ये युद्ध किसका? महाशक्ति और रावण का हो चुका है, यानी महाशक्ति रावण और नर वानर का हो चुका है। तो यहाँ पर युद्ध में विजय पाना बहुत ही असंभव ही कार्य है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो महाशक्ति है तो वो किसका साथ दे रही है? जो अन्याय करता है। ठीक है, तो उधर क्या है? शक्ति साथ दे रही है। और ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके द्रगजल। और इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू झलकने लगे। रुक गया कंठ, और जैसे हम रोने लगते हैं तो कैसे कंठ हमारा रुक जाता है, रुंध जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण तेज प्रचंड धस गया धर कपि गह युग पद, मसक दंड स्थिर जामन समझाते हुए जो सकल वाव। और किस प्रकार से देखिए जो लक्ष्मण है, ठीक है, तेज प्रचंड धस गया धरा में कपि गह युग पद, जमीन से लज्जा से गड़ गए। तो किस प्रकार से यहाँ पर जो परिस्थिति रही, तो यहाँ पर जैसे बताया कि अब क्या महाशक्ति भी लड़ रही हैं, तो यहाँ पर जो लक्ष्मण है, ठीक है, तो शीश किस प्रकार से झुका लेते हैं, क्योंकि महाशक्ति के सामने लड़ना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पर क्या है पराजय ही प्राप्त होगी। तब अब देखिए यहाँ पर जो जामवन है, तो यहाँ पर क्या है किस प्रकार समझाते हुए सकल भाव, यानी कि जामवन समझते हुए जो शकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ और मैं जो विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन रहा स्पंदित वातावरण विषम। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जामवंत विभीषण सुग्रीव हनुमान लक्ष्मण इस बात को जानकर भीतर ही भीतर कसमसाने लगे। क्यों कसमसाने लगे? क्योंकि महाशक्ति सपोर्ट किसका कर रही है? वो कर रहे थे रावण का, और महाशक्ति से लड़ना एक तरह इस तरीके से कहें उनसे जीतना और लड़ना नामुमकिन ही है। ठीक है, तो इस सब बात को सुनकर जामवंत विभीषण सुग्रीव हनुमान लक्ष्मण इस बात को जानकर भीतर ही भीतर कसमसाने लगे, और इन्हीं सब का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो उस समय कैसा वातावरण हो जाता है? एकदम मौन सा हो जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, बाकी पंक्ति हमने आपको बता दी है, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। तो ये किसने बोला है? तो ये बोला है राम ने। ठीक है, ये पंक्तियां भी आपको ध्यान में रखनी, कथन भी आपको ध्यान में रखने किसने बोला है। निज सहज रूप में संयत हो जान की प्राण,
बोले आया न समझ में ये देवी विधान, रावण अधर्म रत मैं भी अपना हुआ अपर, वह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, करता मैं योजित वार वार शर निकर निषिद्ध, हो शक्ति जिनसे संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, सतबुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित, वे सर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इस प्रसंग में कि राम ने विभीषण और अन्य वानरों को संबोधित करते हुए कहा, हे मित्र, इस युद्ध में अब हमारी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि रावण की सहायता देवी कर रही है और इसी कारण मेरे वे वाण श्रीहत से खंडित हो रहे हैं। ठीक है, जो देवी शक्ति से संपन्न है, विश्व को जीत सकने की क्षमता रखती हैं, बाणों की जो अमोघ शक्ति मुझे परमात्मा ने प्रदान की, उनको मैंने कभी दुरुपयोग नहीं किया। सदैव सृष्टि की रक्षा के लिए, अन्याय अत्याचार की विनाश करने के लिए ही मैंने संधान किया, फिर भी मेरे बाणों की वह शक्ति आज स्त्रीहत क्यों हो गई, इसका मुझे आश्चर्य भी है और दुख भी। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि जब उन्होंने सबको बताया कि रावण का सपोर्ट कौन कर रही है, माँ शक्ति कर रही हैं, अब देखिए क्या बोल रहे हैं राम कि आया नहीं समझ, आखिर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि देव शक्ति क्या है, आखिर रावण का सपोर्ट क्यों कर रही है, क्योंकि मुझे जो भी योग्यता प्राप्त है, जो भी मुझे शक्तियाँ मिली हैं, उसको मैंने क्या है न्याय के लिए प्रयोग किया है, लेकिन मैं शक्ति से नहीं लड़ सकता, क्योंकि उनमें जो विश्व विजेता की जो शक्ति है उनके अंदर, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, और मैंने देखा है स्वयं कि किस प्रकार से महाशक्ति क्या रावण को अपने साथ लिए हैं। ठीक है, तो यानी कि सहायता कर रही हैं, और जो भी मैं बाण चलाता हूँ, ठीक है, और किस प्रकार से क्या है उनको वहीं पर रोक लेती हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो वातावरण है, एक तरीके से जो भी परिस्थिति है उसका यहाँ पर वर्णन कौन निराला कर रहे हैं। एक बार प्रसंग पढ़ लेते हैं कि श्री राम ने अपने साथियों को बताया कि आज हुए युद्ध में देवी रावण की सहायता कर रही थी, वे मेरे द्वारा चलाए गए बाणों को रोक लेती थी। अब उन्होंने मेरी ओर देखा और मुझसे धनुष की डोरी खींची नहीं गई, मैं मुक्त होते हुए भी स्वयं में बंध गया, अनुभव करने लगा। क्या बोल रहे हैं कि देखा है मैंने, जब भी मैं रावण पर अपने लक्ष्यवेदी बाण छोड़ता हूँ, किस प्रकार से वो उनको रोक लेती हैं, और लांछन को ले से शशांक नभ में अशंक, और किस प्रकार से लिया है, ध्यान देंगे, रावण को माँ शक्ति ने किस प्रकार से अपनी अंक मैंने कि अपनी गोद में बिठाया है, और वो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से चंद्रमा पर कलंक लगा हुआ है, वो भी बिना शंका के। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। हत यानी कि छोड़े गए मंत्र पूत शर सर्वत्र करती वार वार, यानी कि जब जितनी बार मैं बाण छोड़ता हूँ उतनी बार क्या है वो अभिमंत्रित होते हुए उन बाणों को क्या रोक लेती हैं। ठीक है, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र पर वार वार, यानी कि जो भी मैं जितनी तेजी से अपने लक्ष्य वेदी बाण चला रहा हूँ, जितने भी प्रहार कर रहा हूँ, ठीक है, तो उतनी ही तेजी से वो उन बाणों को रोक लेती है। विचलित लक कपि दल क्रुद्ध हुए ज्यों ज्यों झकझक झकलकती वहिनी वामा द्रग त्यों त्यों, यानी कि जितने ही क्या कहते हैं मेरे लक्ष्य वेदी जितने भी बाण है वो निष्फल हो रहे हैं। ठीक है, जो कपिल दल यानी कि जो वानर सेना है वो देवी की आंखों में आग की ज्वाला सी चमकने लगती है, यानी कि पूरा सपोर्ट किसका है, देवी का है, और किस प्रकार से वो उनकी सेना की रक्षा कर रही है, और हमारी सेना इसी के लिए कार आज जो युद्ध हुआ उसमें वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। और जैसे ही मैं उनके नेत्रों की तरफ देखता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं स्वयं में ही बंध जाता हूँ, स्वतंत्र होकर भी क्या मैं खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रसंग में क्या बोला, कह हुए भाव कुल भूषण वहाँ मौन छड़वर बोले विश्वशत कंठ से जामबन। अब देखिए जब पूरा इन्होंने बताया कि किस प्रकार से मान शक्ति रावण की सहायता कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, जामबन ने सुझाव दिया। और देखिए ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसने शक्ति की आराधना करने के लिए राम से बोला है, तो किसने बोला है, जामबन ने बोला है, यानी कि जामवंत ने बोला है कि रघुबर विचलित होने को नहीं देखता मैं कारण, यानी कि इसमें विचलित होने वाला कोई कारण है ही नहीं। हे पुरुष सिंह, तुम भी शक्ति की करो धारण, यानी कि अब तुम भी क्या शक्ति की आराधना करो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, महत्वपूर्ण पंक्ति, यानी कि आराधना का आप दृढ़ आराधना से क्या है उत्तर दो, यानी कि आप भी शक्ति की दृढ़ आराधना करो, और उनको प्रसन्न करते हुए क्या है आप क्या है किसको एक तरीके से कहें जो रावण है उसको आप
अपने युद्ध में क्या है, किसका आशीर्वाद लो, तो वो किसका लो, शक्ति का आशीर्वाद लो। जिस प्रकार से शक्ति किसी सपोर्ट में खड़ी है, रावण के सपोर्ट में खड़ी है, तो आप भी क्या उनकी दृढ़ आराधना करते हुए शक्ति को अपने पक्ष में करो। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये पंक्ति आपको खासकर याद रखनी है। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, तो ये पंक्ति किसकी है, जामवंत की है। और किसने कहा कि आप शक्ति की आराधना कीजिए, तो वो किसने बोला है, जामवंत ने बोला है। किससे, राम से। तुम बरो विजय संयंत्र प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस, तो निश्चय तुम तो सिद्ध करोगे इस ध्वस्त। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि रावण क्या है, जो गलत कार्य कर रहा है, अशुद्ध होकर भी यदि शक्ति को अपने वशीभूत कर रहा है, और लेकिन तुम तो ऐसी पुरुष हो जो क्या दूसरों का भला चाहते हो, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, तो निश्चय ही शक्ति तुम्हारी आराधना से खुश होंगी। तो छोड़ दो समर जब तक ना हो सिद्ध हो रघुनंदन। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब तक क्या है हम युद्ध को देखेंगे, लेकिन तब तक क्या है तुम यहाँ पर जो सिद्धि है यानी कि शक्ति की आराधना करो। ठीक है, तो ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। अब देखिए जैसे जामवंत ने बोल दिया कि उन्होंने सुझाव दिया कि तब तक आप आराधना कीजिए, तब तक क्या युद्ध का जो सेनापति का जो भार है वो कौन संभालेंगे, ठीक है, तो वो संभालेंगे लक्ष्मण। मध्य भाग में अंगद, दक्षिण श्वेत सायक, मैं भल्ल सैन्य, वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील छोटे कपिगढ़ उनके प्रधान, सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा है। अब यहाँ पर क्या बोला है जामवंत जी, तो जामवंत जी ने सुझाव दिया है कि आप शक्ति की उपासना कीजिए, रावण का शक्ति का शक्ति से साथ ही आप उनका तरीके से प्रत्युत्तर दीजिए। तब तक क्या आप युद्ध नहीं करेंगे, तब तक जब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक के लिए युद्ध का नेतृत्व तो लक्ष्मण करेंगे और हमारी रणनीति क्या होगी इसका विवरण विस्तार इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि लक्ष्मण क्या है, महावाहिनी के नायक यानी कि सेना के नायक है। मध्य भाग में कौन है, अंगद रहेंगे, और दक्षिण श्वेत सायक, दक्षिण श्वेत सायक, तो यहाँ पर ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। मैं भल्ल सैन्य यानी कि मैं जामवंत, तो मैं जितने भी मेरे निर्देशन में कौन आएंगे, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। कि नल नील जो हैं वो अन्य छोटे कपिगढ़ तथा यथास्थान युद्ध करेंगे, वहीं जो महावीर हनुमान है वो सेना के वाम पार्श्व में रहेंगे, यानी कि बाएं भाग में क्या है कौन निरीक्षण करेंगे, तो वो करेंगे कौन, हनुमान। सुग्रीव विभीषण तथा अन्य टुकड़ियों के नायक उस समय वहां पहुंच जाएंगे जब हमारी सेना कहीं कमजोर पड़ती दिखाई देगी। आरक्षित सेना के ये योद्धा तभी वहां पहुंचकर सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो जामवंत जी हैं उन्होंने मना कर दिया कि जब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, शक्ति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आप क्या युद्ध में नहीं आई, तब तक क्या है लक्ष्मण और मैं और साथ में नल नील सुग्रीव विभीषण और जो हनुमान है वो ही क्या है युद्ध को लड़ेंगे। ठीक है, चलिए। खिल गई सभा उत्तम निश्चय है भलनाथ। इतना सब सुन के ही सभी सभा जो पहले निराश थी, मौन थी, महाशक्ति की बात सुनकर अब सब क्या एकदम उत्साहित हो उठे। कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ, यानी कि जो जैसे ही जामवंत ने जो निर्देश दिया, ठीक है, तो उनकी बात को मान रखकर क्या है राम ने स्वीकार कर लिया। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता वार वार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंतित लोचन, खुल गए हाँ निष्फलक भाव में मस्जिद मन, बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित। तो यहाँ पर क्या है जब उन्होंने बोला तो क्या है शक्ति की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए अपने आप को स्त्रियां एकाग्र करने लगे। अब देखिए क्या बोले, मात 10 भुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित, हो विद्य शक्ति से महिषासुर खुल मर्दित, जन रंजन चरण कमल तन धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक मात समझा इंगित, मैं इसी भाव से करूंगा अभिनंदन। अब देखिए यहाँ पर क्या है जो 10 भुजा देवी हैं, विश्व ज्योति हैं, ठीक है, तो उनकी आराधना करते हुए उनको एक तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, फिर खोले पलक कमल, यानी कि अपनी अंतर आत्मा यानी कि अंतर मन में ये बात सोच रहे हैं कि मैं अब क्या है जो 10 भुजा माँ हैं, ठीक है, देवी स्वरूप आए, मैं उनकी आराधना करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है जैसे ही क्या है जो अपनी पलक क्या है राम ने खोली है, देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन बैठे उमड़ते राघव के स्मित आनंद, और उनके जो चेहरे के हाव भाव देख रहे हैं। बोले भावस चंद्र मुख निंदित, रामचंद्र प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ चंद्र। अब देखिए यहाँ पर जो राम का जो मुख है तो अब क्या है उस पर निराशा हट गई है,
एक उत्साह हमें देखने को मिल रहा है, और ये उत्साह क्या है, जो चंद्रमा है तो उसको भी लज्जित कर रहा है। तो ये तथ्य आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, ठीक है। देखो बंधुवर सामने स्थित जो वह भूधर शोभित सतहरित गुलम तृण श्यामल सुंदर पार्वती कल्पना है, जिसकी मकरंद बिंदु गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह सिंधु नहीं सिंधु रसादी समस्त हस्त है। और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर लग महाभाव मंगल पद दल धसा रहा गर्व मानव के मन का असुर मंदन हो रहा खर्व। अब देखिए यहाँ पर इस प्रसंग के अंतर्गत क्या बोला गया है कि राम के द्वारा ये बताने पर कि अब इस युद्ध में देवी दानव की सहायता कर रही हैं, सब लोग व्याकुल हो गए, लेकिन तो जामवंत ने स्थिर चित्त रहे और राम को सुझाव दिया कि इसका उत्तर क्या है, आप पूजा के द्वारा दीजिए। तो यदि रावण शक्ति को प्रसन्न करेंगे तो तुम्हें त्रस्त कर रहा है, तो तुम भी निश्चय देवी को प्रसन्न कर कर उसे पराजित करो। हे राम, तुम शक्ति को मौलिक कल्पना करो, सब तब तक के लिए युद्ध से विरत रहो, ठीक है। सब लोगों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राम की शक्ति का मौलिक कल्पना करते हुए देवी की पूजा प्रारंभ कर दी। इन पंक्तियों में राम ने के द्वारा कही गई शक्ति की मौलिक कल्पना कही गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं राम, उसको हम देख लेते हैं कि राम सबको संबोधित करते हुए कहने लगे कि भल्लनाथ जामवंत का यह सुझाव अत्यंत उत्तम है। मैंने शक्ति की मौलिक कल्पना इस स्वरूप में की है कि हे बंधुओं, मेरे सामने जो स्थित जो यह पर्वत है, मैंने इसी को पार्वती यानी कि देवी मान लिया। यह हरी भरी लताएं, पेड़ पौधे, झाड़ियों से युक्त होकर श्यामल ये सुंदर दिखाई दे रही हैं। इसकी चरणों पर गर्जना करते हुए समुद्र ही मैंने इसे सिंह मान लिया। इसमें झड़ता हुआ फूलों का मकरंद है, बिंदु अर्थात स्त्री तत्व की मैंने कल्पित किया। दशों दिशाएं ही देवी की 10 हाथ हैं, ऊपर आकाश मैंने दिगंबर शिव के रूप में कल्पित किया है। देवी के इस विराट रूप की कल्पना से तथा इस मांगलिक भाव से मानव के मन में विद्यमान आसुरी प्रवृत्ति सहज ही शीघ्रता से नष्ट हो जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि जैसे जावड़ ने यहाँ पर बोला कि आप यहाँ पर मौलिक कल्पना कीजिए देवी की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो राम है उन्होंने क्या है, देवी किसे मान लिया, जो सामने जो पर्वत है, ठीक है, उसी को इन्होंने पार्वती मान लिया है। साथ में जो सागर बह रहा है उसे क्या है, सिंह मान लिया। तो यहाँ पर यही भाव क्या है, प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से कई बार पंक्तियाँ पूछी गई हैं, अब हम उस प्रसंग को लेंगे, ठीक है। ये वाली पंक्ति बहुत बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान रखिए कि 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध हो गए दग्धि दीवन तब समारब्ध रह गया इंदिवर मन देखता पार प्राय करने हुआ दुर्ग जो सहसा द्वीप पर रात्रि हंसकर दुर्गा छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। अब देखिए, क्योंकि इंदिवर कमल यहाँ पर ये चढ़ा रहे हैं, तो आपको एक तथ्य यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे क्या है, यहाँ पर राम साधना करते जा रहे हैं, 8वां दिवस आ गया है साधना का, और कैसे कैसे उनकी कुंडलियाँ जागृत होती जा रही हैं, और उनकी कुंडलियों को जागृत होती देखिए जो शंकर हैं, ठीक है, जो पूरा ब्रह्मांड है, जो देवता हैं वो भी स्तब्ध हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही इंदिवर बचा था, अब साधना पूरी होने वाली है, तो यहाँ पर जो शक्ति हैं, तो यहाँ पर परीक्षा लेते हुए क्या है, दोपहर में आकर क्या है, प्रकट हुई, और देवी वहाँ से क्या है, जो नील कमल है, यानी कि इंदिवर यानी कि जो नील कमल है, वहाँ से उसको उठा ले गई, यानी कि किसके लिए, परीक्षा के लिए। अब देखिए इसके बाद क्या स्थिति आती है, उसको हम देख लेते हैं कि यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। अब जैसे ही वो अंतिम जप कर रहे थे, तभी उन्होंने जैसे ही ध्यान में रखते हुए जैसे हाथ बढ़ाया, तो उन्हें इंदी कमल महसूस नहीं हुआ, कुछ लगाना हाथ कुछ सहसा स्थिर मन चंचल, और वैसे ही क्या उनका मन चंचल हो उठा, एकदम से व्याकुल से वे हो उठे। ध्यान की भूमि से उतरे खोल पलक विमल, और ध्यान की भूमि से एकदम आंख को उन्होंने खोली, तो उन्होंने देखा रिक्त स्थान है, और जब का पूर्ण समय आसन छोड़ना सिद्धि। अब देखिए, क्योंकि जब वो कर रहे हैं, अब देखिए अगर आसन छोड़ दिया तो उनकी जो इतने दिनों से साधना चल रही है, 8 दिन हो चुके हैं साधना करते करते, फिर उनकी पूरी साधना टूट जाएगी एक जगह से उठने से, तो एकदम से उनके नेत्र क्या भर जाते हैं। तो यहाँ पर तथ्य हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिक जीवन जो पाता ही आया मैं विरोध। अब जैसे क्योंकि नील कमल उठा लिया गया देवी के द्वारा, तो अब देखिए किस प्रकार से उनकी मनोस्थिति है। तो यहाँ पर राम क्या कहे, धिक जीवन सो जो पाता ही विरोध, यानी कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ विरोध संघर्ष ही पाया है। दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, यानी कि मैंने अपने लिए जितनी भी बाधा हैं उनको पूरा किया। साथ में ही अब देखिए उनके मन में क्या आ रहा है कि इस प्रकार से तो मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ठीक है, और जितना मैंने एक कार्य किया है तो ये अनुष्ठान भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है।
तो जानकी हाय उद्धार प्रिया का ना हो सका, और देखिए ना ही क्या है जानकी का उद्धार हो पाएगा। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद माया वर्ण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति सजग भाव प्रमन। अब देखिए तभी क्या है यहाँ पर जो तभी राम के मन में क्या है पुरानी स्मृति जगने लगी। अब देखिए क्योंकि नीलकमल उठा ली गई है देवी, अब उनके मन में आया कि अब ऐसे तो साधना अधूरी रह जाएगी ना, तो मैं उठकर इसको ला सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो मेरी जो साधना है, क्योंकि शक्ति तो फिर भी रावण के पक्ष में ही है, मेरे पक्ष में तो कभी नहीं आएंगी और शायद ही मैं युद्ध अब जीत पाऊँ। फिर ऐसे ही उनके दिमाग में एक स्मृति जाग उठ गई और उन्हें उपाय मिल गया। अब देखिए क्या उन्हें उपाय मिला है, तो वो अगली पंक्ति में हम देखेंगे कि यह उपाय क्या उठे राम जो मंदिर दिखाने, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। ध्यान देंगे अब उन्हें एक पंक्ति याद आ गई कि ऐसे उनकी माता कहती थी कि तुम्हारे नेत्र किसके समान है, नील कमल के समान है। और इतना ही कहकर क्या है पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन, यानी कि एक कमल की यहाँ पर जरूरत है तो मैं अपना एक नेत्र आपको दान करता हूँ। कहकर देखा तुड़ीर, यानी कि वैसे ही उन्होंने अपना बाण उठाया, महाशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता महाफलक, ले अस्त्र वाम दक्षिण कर दक्षिण लोचन, अर्पित करने को उद्दत हो गए सुमन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जैसे ही जो राम है वो ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में उठाकर जैसे ही नेत्र निकालने वाले होते हैं और तभी क्या देवी क्या उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है कि जिस क्षण बंद गया वेदने का द्रग दूर, यानी कि जिस समय क्या है वो अपने आंखों को वेदने वाले थे उसी समय क्या जो ब्रह्मांड है, ठीक है, वो कांपने लगा और देवी भी क्या तुरंत ही वहां पर क्या कि तुरंत ही वहां पर उपस्थित हो गई। तो यहाँ पर क्या है फिर क्या उनके गुणगान करने लगी कि साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम, कह लिया भगवती राघव हसताम। और इतना कहते ही उन्होंने राम के हाथ को थाम लिया और वो राम से प्रसन्न हो गई। ठीक है, देखो राम ने सामने श्री दुर्गा, यानी कि जब राम ने देखा कि सामने श्री दुर्गा खड़ी हैं, ठीक है, तो वो एकदम से उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। तो उसके बाद वो क्या बोलती हैं, श्री राघव द्वारा प्रणित, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर बंदन कर, होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कै माँ शक्ति राम के बदन में हुई लीन। ये पंक्ति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी कि जैसे ही वो अपने आंखों को निकालने वाले होते हैं उतनी देर में जो है देवी उपस्थित हो जाती हैं और वो क्या राम से प्रसन्न हो जाती हैं और क्या आशीर्वाद देके जाती हैं कि होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह माँ शक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो ये पूरी कविता थी किसकी, निराला की। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इन्होंने देखिएगा जो राम और रावण का जो युद्ध है, किस प्रकार से रावण का जो पक्ष पहले भारी पड़ रहा था, क्यों पड़ रहा था, क्योंकि महाशक्ति उसको सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, तब राम को ये सारी चीज़ पता चली तो किस प्रकार से वो व्यथित रहे, व्याकुल रहे, यहाँ पर वो चीज़ जानी किस प्रकार से इस जो सीता हैं तो उनकी स्मृति हमें देखने को मिली। फिर किस प्रकार से जामन जी ने इन्हें कहा कि आप भी आराधना कीजिए। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने पढ़ा और ठीक उसी प्रकार से इन्होंने आराधना भी करी और जो शक्ति हैं तो उनको भी इन्होंने प्राप्त किया। तो ये पूरी जो इनकी कविता है, तो ये पूरी कविता का यहाँ पर ये सार है। और हमने देखिए ज़्यादातर इनके जो पद हैं वो पढ़ लिए हैं, सिर्फ दो तीन पद ही हमने छोड़े हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी के जो महत्वपूर्ण हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बाकी का देखिएगा जो ये PDF है मैं आपको जो हमारा ऑफिशियल हिंदी का चैनल है, ठीक है, हिंदी का ग्रुप है जो हमारे क्या है टेलीग्राम चैनल है, जो आपको जब आप चैनल विजिट करेंगे तो वहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य की लिंक दी गई है, वहाँ पर मैं आपको ये पूरी PDF दूंगी। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रही होगी। ठीक है, और कल की क्लास में जो हमारी निराला की और भी कविताएं बची हैं तो उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही बने रहिए अपने चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही बने रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।